स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरुदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टाधरेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री घुष्मेश्वर महादेव की, श्री व्यास जी भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, महाकाल भगवान की जय जय श्री राधेश्याम। परात्परकेश्वर अकारण करुणा वाले सच्चित आनंद घन स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम सब आज सप्तम दिवस, आज कथा का आखिरी दिवस है, विश्राम दिवस है। पूर्ण नहीं होती भगवान की कथाएं। जिस प्रकार भगवान अनंत हैं उसी प्रकार भगवान की कथाएं भी अनंत हैं। और अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अंत नहीं होता हो। जीव का अंत होता है लेकिन शिव का अंत नहीं होता। जीव जो है विनाशी है, परमात्मा अविनाशी है। ठीक है कि नहीं? जीव जो है वो सुख दुख सब सहन करता है, अनुभव करता है। परमात्मा सुख दुख से सबसे परे है। जीव जो है वह ऐसा मानता है कि हमारी सीमाएं हैं, लेकिन परमात्मा मानते हैं कि हमारी सीमा नहीं है। है नहीं परमात्मा की सीमाएं। तो जीव ससीम है, परमात्मा असीम है। ऐसे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की कथा, उसकी लीलाएं, उनके चरित्र हमने लगातार 7 दिन तक सुने। बहुत प्रसन्नता का विषय ये है कि ये पवित्र कार्तिक मास है और कार्तिक मास में भगवान का महीना, भगवान की कथा और भगवान का अभिषेक करने को मिलता है। आपको जल चढ़ाने के लिए मिल रहा है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से 12वां ज्योतिर्लिंग जिनको माना जाता है श्री कृष्णेश्वर महादेव, आप पर सब पर कृपा बनाए हुए हैं, बनाए रहें। आज की जो कथा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आखिरी दिन की कथा है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग 7 दिन कथा नहीं सुन पाते तो आखिरी दिन भी अगर कथा सुन लें तो उनको 7 दिन की कथा का फल मिल जाता है। और जो लोग लगातार सुने उनकी तो बात ही क्या है? तो कम से कम जो लगातार सुने हैं, रोज सुने हैं, उनका तो कल्याण होगा ही। लेकिन जो रोज न सुन पाए हों और आज भी आए होंगे पहले दिन, उनका भी कल्याण होगा, ये कथा कहती है। कल हम देख रहे थे भगवान श्री कृष्ण का पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण
रुक्मिणी जी को ले गए, क्योंकि रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी हैं। कौन है रुक्मिणी जी? साक्षात लक्ष्मी है। हमको याद रखना होगा कि रुक्मिणी जी भगवान की थी, भगवान ले गए। शिशुपाल ने रुक्मिणी जी को ले जाने के लिए प्रयास जरूर किए, रुक्मिणी के भाइयों ने प्रयास किए कि शिशुपाल के साथ विवाह हो, लेकिन शिशुपाल रुक्मिणी जी का सच्चा पात्र नहीं था, अधिकारी नहीं था, हकदार नहीं था, इसलिए रुक्मिणी जी शिशुपाल के साथ नहीं गई। भगवान कृष्ण ही सच्चे पात्र हैं। याद रखना कि लक्ष्मीपति कौन हो सकते हैं? भगवान। हम लोग कोई भी लक्ष्मीपति नहीं हो सकते। हम लक्ष्मी के दास हैं, हम लक्ष्मी के सेवक हैं, हम लक्ष्मी पुत्र हैं। अगर किसी को लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए तो लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु की आराधना करें, क्योंकि जब लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ आएंगी तो गरुड़ पर बैठ करके आएंगी। भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठ करके आते हैं, साथ में लक्ष्मी जी होंगी। अगर कोई केवल अकेली लक्ष्मी जी को चाहेगा तो याद रखना कि लक्ष्मी जी आएंगी तो सही उसके पुरुषार्थ के अनुसार, लेकिन उल्लू पर बैठ के आएंगी। किस पर? तो जो लोग भगवान को नहीं मानते, केवल पैसे की पैसा 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 करते हैं, उनके पास पैसा हो तो जाता है, लेकिन वो उनको उल्लू बना देता है, क्योंकि लक्ष्मी आती है उल्लू पर बैठ करके, इसलिए वो रात भर जगते हैं और दिन भर सोते हैं। समझिए कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है, लक्ष्मी जी की प्राप्ति अगर करनी है तो भगवान के साथ करें, जिससे कि हमारा दिमाग भी ठीक रहे, बुद्धि भी ठीक रहे और लक्ष्मी जी हमारे ऊपर प्रसन्न बनी रहें। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी जी स्वरूप रुक्मिणी जी को लेकर के जाते हैं। एक बड़ी प्यारी सी बात यह है यहाँ कि भगवान को रुक्मिणी जी मिली, इसमें एक ब्राह्मण का बड़ा योगदान रहा। तो आपको याद हो तो भृगु ऋषि ने जिस दिन भगवान के लात जो मारी थी, तो उस समय से भगवान को तो अपमान किया ही था, लेकिन लक्ष्मी जी ब्राह्मणों पर बड़ी क्रुद्ध थी, नाराज थी, बहुत नाराज थी। तो आपको पता ही है। लेकिन अब जब भगवान कृष्ण का जो विवाह हुआ है उसमें ब्राह्मण के योगदान से भगवान को लक्ष्मी जी मिली हैं, मतलब रुक्मिणी जी मिली हैं, क्योंकि ब्राह्मण ही पत्र दे करके आया, ब्राह्मण साथ में लेकर के आया और ब्राह्मण ने कुल मिलाकर के वो संयोग बना दिया कि भगवान रुक्मिणी जी को ले जा सके। तो उस दिन लक्ष्मी जी ब्राह्मण से बहुत खुश हो गई। उन्होंने कहा कि अब तक जो भी मेरी नाराजगी थी आपसे, क्योंकि पहले आप मेरे पति का अपमान कर चुके थे, तो इसलिए नाराज थी, लेकिन आज आपने ये काम करके भगवान को मुझसे मिला करके इसमें सहयोग करके बहुत बड़ा उपकार किया है, इसलिए आज से मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ। ठीक है? तो आप प्रसन्न हैं लक्ष्मी जी, ऐसा मानना चाहिए। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी जी को लेकर के आए हैं। और अब बात यहाँ समाप्त नहीं होती है, तो भगवान का पहला विवाह होगा। लेकिन आपने सुना होगा कि भगवान के तो 16,108 विवाह हुए थे। ठीक है? तो भैया 16,108 कैसे हो गए? आज की जो कथा है यहीं से प्रारंभ होती है। भगवान श्री कृष्ण का पहला विवाह जैसे ही संपन्न हुआ तो उसके बाद में कहते हैं कि ऐसा संयोग बना कि भगवान श्री कृष्ण जितने विवाह हुए हैं उन सब में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ज़्यादा चेष्टा अपनी तरफ से नहीं की। अगर रुक्मिणी जी को छोड़ दें तो संयोग ऐसे बने हैं तो वो विवाह हो गए। ठीक है? हाँ। और हर एक विवाह में भगवान श्री कृष्ण को कहीं न कहीं युद्ध करना पड़ा या संघर्ष करना पड़ा है, सीधे सीधे नहीं हुए, लेकिन भगवान ने फिर स्वीकार किया उनको, क्योंकि वो समर्थ थे। समर्थ को नहीं तो उसको सही, समर्थ सब कुछ कर सकता है, लेकिन जो असमर्थ है उसको नहीं प्रयास करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि राजा सत्यराजित थे और भगवान के दूसरे विवाह का योग बन रहा है। कैसे बना? एक है राजा सत्यराजित। राजा सत्यराजित जो है भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। मैंने आपको कहा था कि भगवान सूर्य की उपासना करने वाले जो भी साधक होते हैं वो बड़े तेजस्वी होते हैं, ओजस्वी होते हैं, और भगवान की बड़ी कृपा उन पर रहती है, सूर्यदेव की स्वस्थ मस्त रहते हैं। इसलिए सूर्य की उपासना प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। और मेरे पास में जो आते हैं उनको मैं बताता हूँ इसलिए सूर्य की उपासना, जो भी कुंडली लेते आते हैं सबसे पहले उनको सूर्य की उपासना बताता हूँ, क्योंकि सूर्य एक ऐसे देवता है जो सारे के सारे ग्रह उनके अंडर में आते हैं, सबके राजा हैं। ठीक है? नवग्रहों में राजा कौन है? भगवान सूर्य। तो कहने का मतलब राजा सत्यराजित भगवान सूर्य की उपासना करते हैं और उनके पास एक बड़ी ही तेजस्वी मणि है। ठीक है?
ऐसा कहते हैं कि राजा सत्यराजित एक बार भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आए, वही मुकुट पहन रखा था मणि वाला। तो बताते हैं कि भगवान कृष्ण को लोगों ने आकर के सूचना दी कि अरे भगवान, आज तो आपसे मिलने के लिए सूर्य नारायण आ रहे हैं। भगवान ने कहा सूर्य नारायण आ रहे हैं? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले कि देखो उधर से आ रहे सूर्य नारायण, कितना प्रकाश प्रकाश हो रहा है। भगवान ने कहा कि देखो ये सूर्य नारायण नहीं है, ये राजा सत्यराजित हैं। हाँ, ये सूर्य की आप उपासना जरूर करते हैं, और ये जो आप प्रकाश प्रकाश देख रहे हैं ये उनकी मणि का प्रकाश है। तो कहते हैं जैसे ही भगवान के पास आए, बैठे, मिले, इसके बाद में जितने लोग वहाँ बैठे थे आसपास, वो सब इन्हीं को देखते रहे, क्योंकि इनके पास इतनी कीमती मणि जो थी, चमक रही थी, समंतक मणि। राजा सत्यराजित समंतक मणि को धारण किए हुए हैं, इसलिए वो बहुत चमक रही है, मणि चमक रही है, सबका ध्यान होने की तरफ। अब वो जब वहाँ से चले गए, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के जो समर्थक थे, भगवान कृष्ण को जो मानते थे, उन लोगों ने कहा भाई कुछ भी हो, लेकिन ये मणि तो हमारे भगवान कृष्ण के पास होनी चाहिए, हैं? ये भगवान कृष्ण जब धारण करेंगे तो भगवान कृष्ण कितने अच्छे लगेंगे, महाराज तो हैं ही, और वो मणि धारण करेंगे तो क्या बात है। इससे भगवान कृष्ण की जो शोभा है, आभा निखर आएगी, और ज़्यादा सुंदर लगेंगे। और इसके बाद में वो जो मणि है वो भी सुरक्षित हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा कीमती चीज़ की रक्षा हर एक आदमी नहीं कर सकता, तो मणि की भी रक्षा हो जाएगी और भगवान कृष्ण की शोभा भी बढ़ जाएगी। ठीक है कि नहीं? तो ऐसा विचार कर ही रहे थे। तो ऐसा विचार करके तो कुछ जो भगवान कृष्ण को बहुत पसंद करते हैं, ऐसे इस भावना से राजा सत्यराजित के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि आप अगर कहें, हम आपसे ऐसा निवेदन करना चाहते हैं कि आप ये मणि हमारे भगवान श्री कृष्ण को दे दें, तो इससे क्या है कि आपकी जो मणि है ये भी सुरक्षित हो जाएगी, इसको कोई खतरा नहीं रहेगा, और हमारे भगवान की भी शोभा बढ़ जाएगी। तो बस जैसे ही ये सुना तो राजा सत्यराजित जो है बहुत नाराज हुआ है। बोले मैं पागल लगता हूँ, मैं नहीं पहन सकता क्या मणि? मुझे नहीं अच्छी लगती क्या? मैं अच्छा नहीं लगता क्या? भगवान कृष्ण ही अच्छे लगेंगे? डांटा। बोले जाओ, ऐसा नहीं होता, आपको पसंद आ गई, आपको पसंद आ गई, मुझे पसंद नहीं है क्या? बोले 8 भार सोना रोज देती है मेरी मणि। 8 भार सोना है, और 1 भार होता है 8 तोले का, ठीक है कि 8 तोला बराबर 1 भार। हाँ, ऐसे 8 भार सोना देती थी मणि रोज, है? उसकी पूजा करता था सत्यराजित, मैंने बताया उपासक तो थे। खैर मना कर दिया सत्यराजित ने। अब संयोग ऐसा बना, और देखिए तुलसी जस भवतव्यता ऐसी बनाए सहाय, और आप आवे ताहे कहाँ ताहे तहाँ ले जाए। ऐसा संयोग बना कि सत्यराजित के छोटे भाई राजा सत्यराजित के प्रसिद्ध ने कहा, बोले भैया हमारी इच्छा है कि एक दिन हम भी मणि पहन करके देखें। और छोटा भाई था तो कोई भी पहन ले, तो पहन ले। तो छोटा भाई जो था प्रसेन, उस मणि को पहन करके सब देख सकें इसलिए मणि को पहन करके वो शिकार खेलने गया घोड़े पर बैठ करके। है बड़ी चमचमा रही थी मणि, दूर से पता चलता था कोई आ रहा है। तो वो शिकार खेलने के लिए गया, और वहाँ जंगल में जाकर के कोई एक उसका पाला पड़ गया शेर, और बताते हैं कि शेर ने राजा प्रसेन को मार दिया, और वो जो मणि थी उसको लेकर के सिर अपने मुंह में दबा करके भाग गया, और राजा प्रसेन मर गया और मणि शेर के पास पहुंच गई। अब बताते हैं शेर जिधर भाग के जा रहा था, उधर से आ रहे थे जामवंत, जो राम जी के समय थे वही जामवंत जी आ रहे थे। जामवंत जी ने कहा क्या इसकी जान क्या है, इसके पास बड़ा चमक रहा है। तो जामवंत जी ने शेर से युद्ध किया, और जामवंत जी ने शेर को मार दिया। शेर मर गया, और वो जो मणि थी उसको जामवंत जी ले गए, और जामवंत जी ने ले जाकर के वो मणि अपनी गुफा में अपनी बेटी को दे दी। जामवंत जी की एक बेटी है, उसका नाम है जाम्बवती। तो जाम्बवती को जब वो मणि दी तो जाम्बवती तो बहुत खुश हो गई। अब जाम्बवती खेलने के लिए दे उसको, ले बेटी खेलते रहना। जाम्बवती बहुत खुश हुई। अब ये हुआ कि अब जैसे ही जब ये राजा सत्यराजित नहीं लौटे, प्रसेन नहीं लौटा, तो राजा सत्यराजित को बड़ी चिंता हुई, सबको चिंता हुई, खोजने लगी, लेकिन वो कोई लौटे क्या? वो तो मार दिया था शेर ने। तो ऐसी स्थिति में
कुल मिलाकर के ये हुआ कि राजा सत्राजित ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, यार मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मणि थी उस पर कृष्ण की नियत थी। कृष्ण के कुछ लोग मुझसे उसको मांगने के लिए भी आए थे, लेकिन मैंने मना कर दिया था। इसलिए मुझे लगता है कि कृष्ण ने मेरे भाई की मौत भी कर दी, करा दी, और जो मणि थी उसको भी छीन लिया, चुरा लिया। समझ गए? लेकिन चूंकि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए आप ये बात किसी से मत कहना। ये किसने कहा? राजा सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा। माताएं ध्यान से सुनो, पति कह रहा है कि मुझे ऐसी आशंका है कि मणि कृष्ण ने चुराई है, लेकिन हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, मेरा अनुमान है, तो मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, मैंने आपसे बात कह तो दी है, लेकिन आप इसको अभी किसी से चर्चा मत करना ऐसी, हाँ, क्योंकि कृष्ण भी कोई सामान्य नहीं है। तो बोले ठीक है महाराज, लेकिन इन माताओं को पेट में कोई बात टिकती भी नहीं। जब तक कह नहीं दे तब तक तो इनको फिर नींद हराम हो जाए, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती साहब। तो इसने बेचारे कई दिन तक तो बचाया नहीं, बताया, लेकिन इसकी तो नींद नहीं आई, नींद हराम हो गई। इसने कहा ऐसे कब तक टैबलेट ले लेकर के सोंगी, बता देती हूँ अपनी खास सहेली को, बताती हूँ, किसी और को नहीं। तो उसने अपनी किसी एक सहेली से धीरे से कहा कि पता है, हमारे वो बता रहे थे, बोले जो कृष्ण है ना वो चोर है, वो तो पहले भी चोर था, अभी भी चोर है। पहले माखन चुराता था, अब मणि चुराने लग गया आजकल। ऐसी बात करती है माताएं कान कान में धीरे से कहा, लेकिन हाँ सुन, मैंने ये बात अभी किसी से कही नहीं है, हाँ तो किसी को बताना नहीं बात, क्योंकि मुझसे ऐसा कहा है मेरे राजा साहब ने, बोले कि हमारे पास प्रमाण नहीं है, इसलिए हम कोई बात कह नहीं सकते, लेकिन हमको ऐसा लगता है। तो उसकी जो सहेली थी उसने भी कह दिया ठीक है बहन, जैसे तूने किसी को नहीं बताया, ऐसे मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब 1 से 2 तक, 2 से 3 तक बात पहुंच गई। अब उसकी कोई घनिष्ठ सहेली थी, और सहेलियां तो होती ही सबके, किसी के कम किसी के ज़्यादा, लेकिन ऐसे कोई नहीं जिसकी कोई सहेली ना हो, और जिसकी कोई सहेली नहीं उसका क्या जीवन है? हाँ, तो उसने अपनी सहेली से कह दिया, बोले सुनो, हमने तो ऐसा सुना कि ये कृष्ण ने भी चोरी करना छोड़ा नहीं। बोले हैं, क्या बात करती हो, तो राजा है महाराजा है, वो क्या को चोरी करेंगे, उनके पास किसकी कमी से चोरी करेंगे? बोले नहीं, पता है तो पुरानी जो कुछ अभ्यास होते हैं ना वो बने रहते, जल्दी नहीं जाते। बोले शुरू से माखन चोर तो होते ही, चीज चुरा लेता था, माखन चुरा लेता था, चोर तो था ही वो तो चोरों का राजा था। हाँ, अब भरी राजा बन गया तो क्या है, लेकिन लगता है कि उसकी भी चोरी की आदत गई नहीं। बोले क्यों, ऐसा कैसे? बोले राजा सत्राजित के जो भाई थे प्रसेन, बोले प्रसेन को कृष्ण ही तो मर पाया है, और उसकी मणि भी चुरा ली। मणि के लिए राजा को उसका प्रसेन की मृत्यु कर दी। अब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, बस बात मल्टीप्लाई होती गई, और कुल मिलाकर के पूरे सब जगह फैल गई, और फैलते फैलते भगवान कृष्ण के कान तक पहुंची। ठीक है नहीं? तो भगवान कृष्ण को जब ये चला, उनके मंत्रियों ने बताया कि महाराज आपकी तो बड़ी भारी बदनामी हो गई समाज में। बोले क्यों? बोले बड़ी बदनामी कर रहे लोग आपकी, कि आप चोर हैं और आपने प्रसेन को मार करके मणि चुरा ली है। भगवान ने कहा क्या बात करते हो? बोले हाँ। तो भगवान कृष्ण ने संकल्प लिया कि अब मैं इस कलंक को धो करके रहूंगा, क्योंकि मैंने मणि चुराई नहीं है और मेरे ऊपर झूठा आरोप लग रहा है। जीवन में कई बार हमारे ऊपर झूठे आरोप भी लग जाते हैं, तो आपको चाहिए कि आप उनसे घबराएं नहीं। अगर आप सही हैं तो आज नहीं तो कल आपको न्याय मिल जाएगा। ठीक है, तो बताते हैं भगवान कृष्ण ने जब ये पता चला तो तुरंत भगवान कृष्ण मणि को खोजने के लिए चल दिए। घोड़े साहब कहते हैं कि राजा प्रसेन का घोड़ा जिन जिन स्थानों पर होकर के गया था, घोड़े के चरणों के जो चिन्ह थे, निशान पैरों के घोड़े के, उन निशानों को देखते देखते भगवान आगे बढ़ते जा रहे थे, और एक जगह भगवान ने देखा कि प्रशांत जो प्रसेन था वो मरा हुआ पड़ा है। भगवान समझ गए कि इसको किसी ने मार दिया। अब भगवान ने देखा कि प्रसेन जहाँ पड़ा था उससे आगे शेर के पैरों के निशान हैं। तो जैसे ही शेर के पैरों के निशान देखे राजा ने, भगवान श्री कृष्ण ने, तो तुरंत उन निशानों को देखते देखते आगे बढ़े कि जिधर जी शेर गया होगा उधर ही में जाता हूँ, कहीं तो मिलेगा। भगवान तो ऐसे थे, शेर मिलता तो शेर से लड़ जाते। तो कुल मिलाकर के शेर तो नहीं मिला, लेकिन वो निशान वहाँ खत्म हुए जहाँ जामवंत जी की गुफा थी। ठीक है,
आप कभी गुजरात में मूल द्वारका, बेट द्वारका दर्शन करने गए होंगे, हैं? तो उसके पास है पोरबंदर। ये सुदामापुरी है, सुदामा जी की कथा है कि अभी तो सुदामापुरी से करीब 15 किलोमीटर दूर ये गुफा है। किसकी? जामवंत जी की। तो जामवंत जी वहाँ रहते थे। तो भगवान कृष्ण को पता चला कि ये निश्चित रूप से निशान यहाँ तक आ रहे हैं, तो भगवान कृष्ण वो मणि कहीं न कहीं यही है, तो उनके साथ जब थे वो तो रुके, लेकिन भगवान कृष्ण उसके अंदर प्रवेश करते और जैसे ही अंदर प्रवेश किए तो भगवान कृष्ण को उसमें मणि तो मिली, लेकिन मणि के साथ साथ उसमें जामवंती जी की मिली। तो जामवंती ने जैसे ही देखा भगवान कृष्ण को तो उसने सोचा कि कौन आ गया, और हमारी गुफा के अंदर कौन घुस सकता है, वहाँ तो कोई घुस ही नहीं सकता था। मारे डर के जामवंत जी के, तो जामवंत जी बहुत जोर जोर से चीखी चिल्लाई, और जैसे जामवंत जी चिल्लाई तो जामवंत सुन करके आया, भागा भागा, और जैसे ही जामवंत जी आए तो भगवान कृष्ण को अंदर देखा तो बताते थे आते आते 4 मुक्के जमाए भगवान कृष्ण की छाती पर, हैं? भगवान कृष्ण एक बार तो गिर गए, क्योंकि जामवंत कोई सामान्य ये भी नहीं थे, बहुत बड़े बलवान थे। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने जब देखा कि इसने तो मेरे ऊपर हमला कर दिया, जब मन समझ गया कि लगता है गलत नीयत से आया है, यहाँ आया क्यों, तो कुल मिलाकर के भगवान ने भी फिर जड़ दिए जामवंत में, हैं? और भगवान तो भगवान थे। बताते का बड़ा भारी युद्ध चला भैया, जब लगातार कई दिनों तक युद्ध चलता ही रहा चलता ही रहा चलता ही रहा, तो जामवंत जी जो है कुल मिलाकर के थक गए। जामवंत जी ने सोचा कि इतने लंबे समय तक मुझसे भगवान के अलावा कोई नहीं लड़ सकता। तो जामवंत ने फिर अपने हथियार डाल दिए, कुल मिलाकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया और बोले, प्रभु मैं जान गया कि आप साक्षात नारायण हैं, आप ही भगवान हैं, आप ही भगवान श्री राम हैं, ठीक है। अब मैं समझ गया कि मेरी जो अभिलाषा थी, मेरी जो मनोकामना थी, आज वो पूरी हो गई है। मनोकामना क्या थी? बोले मनोकामना ये थी कि भगवान श्री राम और रावण का जब युद्ध हुआ, भगवान राम जीत करके लौट करके जब अयोध्या चले गए और सिंहासन पर जब आरूढ़ हो गए, बैठ गए, तो भगवान ने जो भी उनके साथ में बंदर भालू सब थे, सबसे कहा भाई आपने मेरा बड़ा सहयोग किया है युद्ध में, इसलिए आपको मैं कुछ न कुछ देना चाहता हूँ, कुछ भेंट देना चाहता हूँ, उपहार देना चाहता हूँ, बताइए आपकी किसकी क्या इच्छा है। सब अपनी अपनी इच्छाएं जब बता रहे थे तो जामवंत जी ने कहा कि हमारी तो एक ही इच्छा है। बोले क्या? बोले हम आपसे 2-2 हाथ करना चाहते हैं, क्योंकि हम पहलवान तो हैं, लेकिन हमको कोई हमारे जैसा पहलवान मिलता ही नहीं लड़ने के लिए। तो भगवान ने कहा मुझसे लड़ोगे? बोले हाँ जी हमारी ऐसी इच्छा है प्रभु। बोले एक बार आपसे 2-2 हाथ हो जाए। भगवान ने कहा सुनो जामवंत जी, आप इतनी उम्र में बड़े हैं और मैं तो बड़ों का बड़ा सम्मान करता हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, तो ये जो मेरा अवतार है ये तो है मर्यादा का अवतार, इसमें तो मैं ये काम कर नहीं सकता, ठीक है। स्वामी और सेवक की लड़ाई अच्छी लगती नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि मैं जब कृष्णावतार लेकर के आऊँगा तो आपकी इस इच्छा की पूर्ति जरूर करूँगा। समझ रही बातें मैंने सब? आप लोग भी समझ रहे हैं जो बैठे हैं? सबकी समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि अब जामवंत जी कह रहे हैं प्रभु आप याद करिए मुझे, आपने ही तो आशीर्वाद दिया था, आपने ही तो वचन दिया था, आपका ही वरदान था कि ठीक है मैं तो अब जब भगवान कृष्ण के रूप में आऊँगा तब आपसे लड़ूंगा। तो आज मैं समझ गया कि आपने मेरी उस इच्छा को पूर्ण किया है। अब यह आप मुझे बताइए पहले तो कि आप यहाँ आए क्यों, आने का कारण क्या था? भाई लड़ाई तो ठीक है आप आ गए और मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने अपनी तरफ से पहले प्रहार किया, लेकिन आपके आने का कारण क्या था प्रभु? तब भगवान ने कहा कि कारण ये था कि मेरे ऊपर झूठा आरोप लग गया है कि मणि मैंने चुराई है, ठीक है। राजा सत्यजित ने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया है, उस आरोप के उस कलंक को मिटाने के लिए, उस दाग को धोने के लिए मुझे यहाँ तक आना पड़ा, ये मणि लेने के लिए आया हूँ, ये मणि मुझे चाहिए। अब जामवंत ने कहा कि मणि तो मैंने अपनी बेटी को दे दी और बेटी को दिया हुआ दान वापस नहीं किया जाता, ठीक है कि नहीं। बेटी को आप कुछ भी दे दो एक बार तो उसे लेना नहीं चाहिए, और बेटी से तो कभी लेना नहीं चाहिए, हमारे तो धर्मशास्त्र ये कहते हैं। तो जामवंत जी ने कहा कि हकीकत ये है कि मैं इस मणि को आपको नहीं दे सकता। भगवान ने कहा कि अब आप कुछ भी करिए लेकिन मणि तो मैं ले जाऊँगा। भगवान तो छीन ले जाते, लेकिन इससे पहले एक बढ़िया रास्ता बताया
जामवंत जी कह रहे हैं प्रभु अब तो एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले ये जो मेरी बेटी है ये भी मेरी मणि है, तो मैं तो आपको एक साथ 2 मणि देना चाहता हूँ। आप मेरी बेटी को भी स्वीकार कर लो, इसका पाणी ग्रहण कर लो और ये मणि मैं आपको दहेज में दे दूंगा। किसमें? दहेज में। तो भगवान ने कहा ये तो सोने में सुहागा हो गया, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, चलो चलेगा। तो भगवान ने रुक्मिणी जी को भी स्वीकार किया और मणि को भी स्वीकार किया। सॉरी किनको? जामवंती जी को भी स्वीकार किया और मणि को भी स्वीकार किया। दोनों को लेकर के भगवान आए और पूरी सभा के बीच में उसको प्रसेन को बुला करके फिर कहा कि सुनो, ऐसे बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रमाण के किसी को आरोप नहीं लगाना चाहिए। लीजिए ये है आपकी मणि। और इस प्रकार से ये मणि जामवंत जी के पास पहुंची थी और इसका प्रमाण है ये जामवंती जी, ये इसका प्रमाण है कि मैं युद्ध लड़ करके जामवंत जी के साथ युद्ध करके इस मणि को लेकर के आया हूं। तो सब लोगों ने कहा कि बाप रे कितनी बड़ी गलती इसने राजा सत्यजीत ने की, भगवान पर झूठा आरोप लगाया। और जो भगवान कृष्ण को कह रहे थे कि तो जन्मजात चोर है, तो है ही चोर, तो पहले से ही चोर है, तो मकर चुराता था, चेक चुराता था, क्या क्या वो सब कहने लगे। अरे राम राम राम, अरे भगवान कृष्ण के यहाँ क्या कमी है? वो तो राजा है, महाराज है, उनके पास है कोई कमी नहीं। और कितना मूर्ख राजा ऐसे झूठा आरोप लगा दिया भगवान पर। 1 मिनट में हवा बदल गई। ये जो दुनिया है ना, दुनिया इसकी हवा को बदलने में समय नहीं लगता। हाँ, ये तो ऐसे ही है, जिधर चल गई, जिधर दम उधर हम, ऐसी दुनिया है। ये आप जानते हैं सब, लेकिन शास्त्र कहते हैं तो इस प्रकार से कहते हैं। सुखदेव जी भगवान परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। बोले परीक्षित जी, इस प्रकार से भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह जाम्बवती जी के साथ विधि विधान से फिर संपन्न हुआ। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। अब देखिए बातें खत्म नहीं हुई, एक तीर से 2 निशाने लगे। 2 निशाने कैसे लगे? जब सत्यजीत को भगवान ने वो मणि वापस कर दी, ठीक है, तो सत्यजीत इतना अंदर से मतलब ग्लानि से भर गया। अरे राम राम, मैंने कैसा आरोप भगवान पर लगा दिया और पूरा समाज मुझे थू थू कर रहा है, गालियां दे रहा है, ठीक है। तो सत्यजीत की जब बहुत अधिक निंदा होने लगी, लोग गालियां देने लगे, ये बड़ा दुखी हुआ और इसने भगवान से कहा प्रभु अब मैंने आप इस मणि को आप ही स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा ना, तू तेरा क्या, तू फिर कह देगा कि एक बार दे दी थी, धमका करके फिर ले ली हैं, तू तो ऐसे भी कह सकता है। तो तेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं भैया, हम तेरे हाथ जोड़ते हम मणि नहीं लेंगे। भगवान ने मना कर दिया। तो सत्यजीत ने कहा प्रभु मेरी तो बहुत अधिक बदनामी हो रही है, सब लोग मुझे गाली दे रहे हैं, तो एक ही रास्ता बचता है। बोले प्रभु मेरे पास भी एक कन्या है, सत्यजीत के पास भी तो थी। तो सत्यजीत ने कहा कि कहीं अगर ऐसा हो जाए कि आप ऐसे मणि नहीं ले रहे हैं तो मेरी जो कन्या है ना वो मैं आपको दे देता हूँ, और इस मणि को मैं आपको दहेज में दे देता हूँ। भगवान ने कहा कि तुझसे तो कैसे भी नहीं चाहिए हैं। तो सत्यभामा जो है उनको सत्यजीत जी भगवान श्री कृष्ण के लिए सौंपते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जो तीसरा विवाह है वह सत्यजीत की बेटी सत्यभामा के साथ होता है। लेकिन भगवान ने कहा कि सुन, बेटी तो ले ली लेकिन मणि तू ही रख। हाँ ये जरूर है कि इस मणि से जो सोना रोजाना प्राप्त होता है, ठीक है, 8 बार सोना, वो सोना हमारे राजकोष में जमा करा दिया कर। इसका मतलब ये हुआ कि पूजा कर तू, 4-4, 6-6 घंटे अपने पैरों को दुखा तू, और इसे जो इनकम हो हमको दे दिया कर। हाँ भगवान तो भगवान बोले तूने झूठा आरोप लगाया था कि उसकी सजा है, तेरी बेटी लेंगे लेकिन मणि नहीं लेंगे। हाँ मणि की जो इनकम होगी वो लेंगे, समझ गए। और सत्यजीत जाता कहाँ? बोले चलो कम से कम कलंक तो मेरा मिटेगा, अभी तय तो हो गया कि कम से कम मैं चोर नहीं हूँ। तो ऐसे करके सत्यजीत की जो बेटी है उसके साथ भगवान श्री कृष्ण का सत्यभामा जी के साथ तीसरा विवाह संपन्न हुआ, ठीक है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसा कहते हैं कि एक बार भगवान द्वारका से दिल्ली घूमने के लिए आए थे। कहाँ आए थे? दिल्ली। दिल्ली का नाम था उस समय हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर में भगवान एक दिन अर्जुन के साथ यमुना जी के किनारे घूम रहे थे।
ठीक है, रथ से जा रहे थे। भगवान कृष्ण ने देखा कि एक कोई कन्या तपस्या कर रही है यमुना किनारे। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, अब तक भैया हमने तपस्वी तो बहुत सारे देखे थे जीवन में, लेकिन ये तपस्वी पहली बार देख रहे हैं, जरा देखो तो कौन है, ऐसा पूछा। अर्जुन ने कहा जी जी। अर्जुन तुरंत गए, यमुना जी के पास पहुंचे और यमुना जी से अर्जुन ने कहा कि जी आपका परिचय क्या है, भगवान कृष्ण ने पूछवाया था। तो यमुना जी कहने लगी कि अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। अहम, मैं कौन हूँ? बोले देवस्य सवितुः दुहिता, मैं सवितुः दुहिता मतलब भगवान सूर्य की पुत्री। तत्सवितुर्वरेण्यम, ये सवितु नाम किसका है? सविता भगवान सूर्य। तो मैं भगवान सूर्य की पुत्री हूँ और मेरा नाम है यमुना कालिंदी, और भगवान सूर्य की पुत्री हूँ और मैं भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ तपस्या कर रही हूँ। ठीक है, सूर्य पुत्री यमुना जी जो है प्रकट होकर के भगवान श्री कृष्ण से मिलना चाहती हैं, उनको वर रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। ये परिचय इन्होंने दिया कालिंदी ने, हैं। तो कुल मिलाकर के अर्जुन ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, मैं भी भगवान से पूछता हूँ। तो अर्जुन जो है तुरंत भगवान से के पास गए और कहे कि जी ये इस प्रकार से इनका परिचय है, ये भगवान सूर्य की पुत्री हैं और इनका नाम कालिंदी है और आपके साथ विवाह करना चाहती हैं। भगवान कृष्ण ने कहा चाहती है तो ठीक है, भेज दो, लाओ और करो। तो भैया इस प्रकार से चौथा विवाह सूर्य पुत्री कालिंदी के साथ भगवान का संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसा कहते हैं कि इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण के 5वें विवाह का संयोग ऐसा बना कि भगवान श्री कृष्ण हैं मथुरा में, ठीक है, और ये घटना है उज्जैन की जहाँ से हम आते हैं। ठीक, उज्जैन में बिंद और अनुबिंद ये दो भाई थे और बताते हैं कि ये भी राजा थे। तो इन्होंने सोचा कि हमारा जो राज्य है उसमें और ज़्यादा ताकत आए, इसलिए हम हमारी जो बहन है इसका विवाह हस्तिनापुर से करते हैं और इसका विवाह हम दुर्योधन के साथ करते हैं। और दुर्योधन के साथ अगर हमारी बहन का विवाह हो जाएगा तो हमारी थोड़ा ताकत और बढ़ जाएगी, हमारी इज्जत और बढ़ जाएगी। ठीक है कि नहीं? तो कुल मिलाकर के बिंद और अनुबिंद इन दोनों ने अपनी बहन का विवाह करने के लिए दुर्योधन से बातचीत की। दुर्योधन तैयार हो गया। इन्होंने अपनी बहन से कहा कि हम आपका विवाह दुर्योधन से करना चाहते हैं हस्तिनापुर। बोले कैसा रहेगा? बहन ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा कर दीजिए। तो इसका विवाह बहन का दुर्योधन के साथ निश्चित हो गया। अब हुआ ये कि जब विवाह निश्चित हो गया, लेकिन उधर से बताते कि दुर्योधन बारात लेकर के आया और इधर से भगवान कृष्ण भी अनायास ही पहुंच गए। भगवान कृष्ण भी पहुंचे समानी। अब ये जब वो जयमाला लेकर के निकली, हैं, मित्रविंदा नाम था उनका, तो मित्रविंदा जैसे ही वो जयमाला लेकर के निकली तो दुर्योधन को तो उसने देखा भी नहीं जब तक पहले नजर भगवान कृष्ण पर ही पड़ गई। और जैसे ही भगवान कृष्ण को इसने देखा तो ये भी दुनिया भूल गई। इसने कहा कोई नहीं चाहिए बस, और भगवान कृष्ण के गले में जयमाला डाल दी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और जैसे ही भगवान कृष्ण के गले में जयमाला डाली, ये बिंदु और अनुबिंद इतने गुस्सा हुए। अरे उनका अरे इसने क्या कर दिया, हम तो दुर्योधन को बुलाए थे, वो बारात लेकर के आए थे, हम उसके साथ विवाह करना चाहते थे, लेकिन ये हमारी बहन ने क्या कर दिया। और उधर दुर्योधन की भी आंखें चढ़ गई। कुल मिलाकर ये हुआ। भगवान कृष्ण ने समझा कि लगता है कि माहौल ठीक नहीं है और यहाँ भी नया युद्ध करना ही पड़ेगा लगता है, इसलिए चुपचाप खिसक लो। भगवान मित्रविंदा को लेकर के आ गए। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ये बड़े प्यार के साथ भगवान कृष्ण का विवाह हो जाता है 5वां। अब कहते हैं कौशल देश के एक राजा हैं कौशल नरेश, इनका नाम है नागनजित, महाराज नागनजित।
महाराज नागनजित की जो बेटी है उसका नाम है नागनजिती। सत्या देवी भी इन्हीं का नाम था। तो महाराज नागनजित जो थे उन्होंने एक संकल्प लिया, एक प्रण किया। बोले कि मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ करूंगा। उनके पास 7 बैल थे। बैल तो आप सब जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो बहुत दुर्दांत बैल थे, किसी को अपने पीठ पर हाथ भी नहीं रखने देते थे। लेकिन राजा ने संकल्प लिया कि इन 7 बैलों को जो एक साथ नाथ देगा, नाथ डाल देगा इनके, उसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। तो भैया जब उसको हाथ ही नहीं रखने देते तो उनको कौन नाचता। लेकिन संयोग ऐसा बना कि भगवान कृष्ण के सामने जब ये आई शर्त आई तो भगवान कृष्ण ने कहा इसमें क्या, हम ना देख उनको तो हैं। और भगवान कृष्ण ने 7 बैल थे तो 7 ही रूप धारण किए और 7 रूप धारण करके 7 बैलों को एक साथ नाथ दिया। और जैसे 7 बैलों को एक साथ नाथा तो ऐसा कहते हैं कि नागनजित ने अपनी बेटी सत्या यानी सत्या देवी का विवाह, सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। इस प्रकार 7वां विवाह भगवान श्री कृष्ण का सत्या जी के साथ हो गया। ठीक है, नागनजित के साथ। अब बात यहाँ खत्म नहीं हुई। इसके बाद में ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति भाव रखने वाली एक महारानी थी, उनका नाम था श्रुतकीर्ति। ठीक है, वो भगवान कृष्ण को अपना बेटा मानती थी। ना बेटा मतलब पुत्र रूप में मानती थी। लेकिन पुत्र मानना और पुत्र होना ये अलग अलग बातें हैं। ठीक है, हम किसी को मान ले वो एक अलग बात है, लेकिन वास्तव में कोई हमारा पुत्र हो जाए वो एक अलग बात है। तो बताते हैं कि इनके अंदर विचार आया ऐसे तो बात बनेगी नहीं, और मुझे भगवान कृष्ण को अपने पुत्र रूप में मेरे अंदर पहले से वात्सल्य भाव है उनके लिए, तो क्यों ना श्रुतकीर्ति जी ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बेटी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दूं। और जब मेरी बेटी का विवाह श्री कृष्ण के साथ हो जाएगा तो कृष्ण मेरे दामाद हो जाएंगे, और दामाद तो बेटा ही होता है। ठीक है कि नहीं, बेटा जैसे होता है दामाद। तो ऐसा कहते हैं कि अपनी ही इच्छा से ये श्रुतकीर्ति जी ने भद्रा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया, और भगवान कृष्ण का ये 7वां विवाह भद्रा के साथ संपन्न हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब कहते हैं कि मध्य देश के राजा, मध्य देश मतलब वर्तमान समय में आप मान लीजिए कश्मीर वाला जो एरिया है उस क्षेत्र में। हाँ देखो चारों तरफ से लेकर के भगवान ऐसे नहीं क्या बात है, उस जमाने में अब कहा कश्मीर से कश्मीर पहुंच गए। कश्मीर की घटना है, वहाँ के एक राजा हैं, इन्होंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है कि एक चक्र में एक मछली फंसा करके उसको ऐसे घुमाना था। चक्र में फंसी हुई मछली, इस मछली की आंख में जो तीर मार देगा उसकी आंख फोड़ दे, अपने तीर से आंख का भेदन कर दे, ऐसा लक्ष्य रखा। और मछली ऐसी घूम रही है, और घूमती हुई मछली की आंख में कोई कैसे तीर मार देगा बताइए, वो लगेगा कहीं और ही, आंख में लग ही नहीं सकता। लेकिन जो कि भगवान थे, इसलिए बताते हैं कि इनकी भी शिक्षा को भगवान ने पूरा किया कि वो जो मछली थी उसकी आंख में भगवान ने तीर मारा, और बस इससे प्रसन्न होकर के लक्ष्मण जी का विवाह, भगवान कृष्ण का 8वां विवाह ये कश्मीर से लक्ष्मण जी के साथ हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ये हुई भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियाँ। कौन हुई? हाँ, पटरानी का क्या अर्थ होता है? पटरानी क्यों कहते हैं पता है? नहीं पता है? सुनो, पटरानी इसलिए कहते हैं, आजकल भी होती है कहीं की, लेकिन लोग उनको पटरानी के नाम से बोलते नहीं है। कुछ लोगों की अपनी मर्यादा आज भी है, राजपूतों को देखा जाता है क्योंकि वो स्थिति तो नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी अनुशासन देखने को मिलता है। पटरानी का तात्पर्य होता था जो पट के अंदर रहती थी। पट मीन्स पर्दा, पर्दे के अंदर। ठीक है, घर से बाहर नहीं निकलती थी, महलों से बाहर नहीं निकलती थी। अब राजे महाराजे थे, उनकी रानी महलों से बाहर क्यों निकलेंगी? जरूरत क्या है उनको थोड़ी कोई नौकरी करने जाना था। ठीक है कि नहीं, न उनको मार्केट में जाना था सामान खरीदने के लिए, सब कुछ तो उनको ही था।
तो कुल मिलाकर के राजाओं के पास ऐसी रानी हुआ करती थी जो पटों के अंदर रहती थी, महल के अंदर रहती थी, इसलिए उनका नाम होता था पट रानी। और राजा लोग की रानियां रखते थे सब, तो बाकी रानियां, कुछ रानियां ऐसी होती थी जो महलों से बाहर भी निकलती थी। तो कहने का मतलब ये जो 8 अब तक मैंने आपको नाम गिनाए हैं, ये भगवान श्री कृष्ण की अष्टपट रानियां हैं, मतलब 8 रानियां हैं। अब इसके बाद ऐसा कहते हैं कि एक बड़ा ही दुर्दांत राजा है जिसका नाम है नरकासुर, भौमासुर भी इसको कहते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि जो भौमासुर था ये बड़ा बहुत खराब राजा था। तो बताते हैं कि इसके अत्याचारों से सब लोग बहुत परेशान थे, और इसकी जो राजधानी थी उसका नाम था प्रागज्योतिषपुरम, और उसके दरवाजे पर इसने एक वो छोड़ रखा था, एक प्रकार से रखवाली करने वाला एक राक्षस गेट पर, और उस राक्षस का नाम था मुर। ठीक है, तो ऐसा कहते हैं कि इस राजा से युद्ध करने के लिए नरकासुर से लोग बहुत परेशान थे। तो भगवान कृष्ण को जब इसके बारे में बताया गया कि इसके तो बहुत ज़्यादा अत्याचार है प्रभु, आपके अलावा इसका कोई उद्धार नहीं कर सकता, आपके अलावा कोई इसको मार नहीं सकता। ठीक है, तो कहते हैं कि भौमासुर से युद्ध करने के लिए भगवान सत्या जी को साथ लेकर के गए, और जैसे गेट पर पहुंचे तो इससे मिलने से पहले वो मुर नाम का जो राक्षस था उसकी भेंट भगवान से हुई, और ये भी बड़ा भगवान था। इसने कहा कि अंदर हो तो बाद में जाना, पहले मुझे उससे लड़ लो। तो भगवान की से लड़ाई हुई मुर से, और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने मुर का उद्धार किया, मुर को मार डाला, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। मुर प्लस अरी, मूर्धन अरि बराबर मुरारी। तो मुर राक्षस को मारने वाले मुरारी, इसलिए एक भजन है, कीर्तन या मंत्र है, आप बोलते हैं, उसमें ये नाम आता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी कहें, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए मुरारी भगवान की, कृष्ण मुरारी। तो ऐसे करके हमारे भगवान बन गए कृष्ण मुरारी। इसके बाद भगवान आगे बढ़ते हैं, मुर नाम के राक्षस को मारने के बाद जब भगवान भौमासुर के पास पहुंचते हैं, तो भौमासुर जो है वह भगवान श्री कृष्ण से अड़ गए। कोई राक्षस तो था ही, लेकिन भगवान के सामने कोई राक्षस क्या करे। कुल मिलाकर के युद्ध तो इनका चला, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर का भी वध कर दिया। और जैसे ही भौमासुर मरा तो बताते हैं कि उसने जो 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था, वो सारी कन्याएं स्वतंत्र हो गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब बताइए कितनी बड़ी बात हो गई। भगवान कृष्ण ऐसे कृष्ण नहीं बने, ऐसी भगवान नहीं बने। और शादियां भी उन्होंने कुछ छीना झपटी से नहीं किया। आप देख रहे हो सब जगह सामने वाले की मर्जी से हो रही है, और सब जगह पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं। कोई ऐसा नहीं सीधे सीधे नहीं हो रही है। सीधे तो कोई शादी हो ही नहीं। रुक्मिणी जी की भी सीधे नहीं हुई। वो तो भला है, रुक्मिणी जी को लड़ने के लिए बलराम जी पीछे से पहुंच गए थे, अलग बात है, लेकिन भगवान तैयार तो हो गए थे लड़ने के लिए। बलराम जी ने कहा जाओ आप तो जाओ जाओ जाओ, हम सब संभाल लेंगे। तब कहीं जा करके गए थे। तो भगवान की सारी शादियां संघर्ष से हो रही हैं। अब 16,100 इकट्ठी ही इन कन्याओं को जब मुक्त किया उसकी जेल से, भौमासुर की जेल से, तो ये बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा बोले प्रभु, हमने तो जीवन की आस ही छोड़ दी थी, हमें तो उम्मीद नहीं थी कि हम कभी इसकी जेल से बाहर भी निकल पाएंगे। हम तो हमेशा हमेशा केस की दासी बन गई थी, लेकिन प्रभु अब आपने हमें इसकी जेल से मुक्त किया है।
तो हमारी भी आपसे प्रार्थना है, भगवान ने कहा कहिए। तब इन्होंने कहा अगर अब हम अपने घर लौट करके जाती हैं तो हमारे घर वाले हमको स्वीकार नहीं करेंगे, और प्रभु अगर अब हम ऐसा सोचें हम दूसरे किसी से शादी करना चाहें तो इतने दिन इसके यहाँ रहने के बाद कोई हमारे साथ शादी भी नहीं करेगा। तो अब तो हमारे पास बस एक ही रास्ता बचता है कि आपने भले ही हमको यहाँ से मुक्त कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है, लेकिन हमारे पास मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा करे यार फिर क्या मतलब हुआ, मैंने इनके प्राणों की रक्षा की है, मैंने इनको इस जेल से मुक्त किया है, भौमासुर के आतंक से मुक्त किया है, लेकिन इसके बाद भी अगर ये फिर मर ही गई तो फिर मुक्त करने का अर्थ क्या होगा। भगवान दयालु तो ही, भगवान को इनके ऊपर बड़ी बड़ी दयालुता आ गई, बड़ी करुणा आ गई। भगवान का हृदय एकदम पिघल गया इनकी कष्ट को, दुख को, इनकी परिस्थिति को देख करके। तो भगवान कृष्ण ने कहा बताइए फिर अब आप क्या चाहती हैं। इन्होंने सब इकट्ठे होकर के प्रार्थना की, बोले प्रभु हम सब ये चाहती हैं कि आप ही हमारा विवाह आपके साथ हो जाए, हमारा पाणी ग्रहण कर लें। पाणी ग्रहण का अर्थ होता है हमारा हाथ अपने हाथ में ले लें, स्वीकार कर लें हम ये पाणी ग्रहण। ठीक है, पाणी मतलब होता है हाथ, और ग्रहण करना तो आप जानते हैं। तो उन्होंने कहा इकट्ठे ही सबने 16,100 कन्याओं ने एक साथ भगवान कृष्ण से जब ये प्रार्थना की, और भगवान कृष्ण ने समझ लिया कि वास्तव में इनके पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं। तो भगवान तो समर्थ थे, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ स ईश्वर। ईश्वर उसको कहते हैं जो करने के योग्य कोई काम है उसको भी कर दे, और जो करने के योग्य नहीं हो उसको भी कर दे, जो असंभव को भी संभव कर दे उसे कहते हैं ईश्वर समर्थ। तो भगवान श्री कृष्ण समर्थ हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का 16,100 कन्याओं के साथ ये विवाह संपन्न हुआ। तो अब कुल मिलाकर के भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,108। हाँ, आपको तो संख्या भी याद हो गई। ठीक है, अभी क्या है, अभी तो आगे देखिए, अभी क्या है आगे देखिए। अभी जब इनकी संतानों की संख्या पूछूंगा तब पता चलेगा। अब सुन लो, आगे बड़ा आनंद का प्रसंग आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह जब संपन्न हो गए हैं, तो भगवान बताते हैं कि 16,108 रानियों के लिए भगवान ने सबके लिए अलग अलग महल बनवा दिए। हाँ, सबके लिए अलग अलग महल हैं, सबके लिए सब सर्व सुविधापूर्ण सबके अपने भवन हैं, सबके लिए नौकर हैं, चाकर हैं, कोई भगवान तो राजा है, कोई कमी किसी प्रकार से नहीं है, सब आनंद के साथ रह रहे हैं। अब बताते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक एक रानी से 10-10 पुत्र पैदा हुए। कितने? और रानियां कितनी हैं? और एक रानी के 10,000 तो 16,108 के कितने हो गए? 1,60,000। ठीक है, इसने काफी मतलब अच्छा जवाब दिया है। इनकी संख्या होती है 1,61,080। ठीक है, एक रानी से 10 पुत्र पैदा हुए, इसका मतलब 16,108 रानियों से हो गए हैं 1,61,080। अरे एक काम में थोड़ी आ जाएंगे, आपके गांव में 1,61,000, आपके गांव की तो पूरी आबादी 10,000 है, 8,000 है। ठीक है कि नहीं? अब आप कल्पना करें कि आपका जैसा एक गांव है, ऐसे तो भगवान के लिए भगवान के यहाँ कितने गांव बन गए होंगे? 12-15 गांव बन गए होंगे। ठीक है कि नहीं? हाँ, इतनी तो रानियाँ थी भगवान की। बुला के लाओ, तुम बंद कराओ, चालू है, बुला के लाओ, आपसे नहीं होगा। अब बुलाओ, इसको बंद कराओ। कुल मिला करके 16,000। चलो आई गई तो आ जाने दो, क्या करें। 16,108 रानियां और सभी के 10-10 पुत्र, तो टोटल हो गए आपके, अभी आप यही सुन रहे थे, 1,61,080। इतने तो बेटे हुए। और फिर शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान की सभी रानियों से एक एक पुत्री का भी जन्म हुआ। समझ गए? तो ये पुत्रियां भी हो गई,
तो 16,108 रानियों की एक एक पुत्री हुई, तो 16,108 भगवान श्री कृष्ण की पुत्रियां हो गई। तो कुल मिलाकर की संतानें हो जाती हैं 16,108 रानियों से, वो है 1,77,188। इतनी संतानें हैं भगवान कृष्ण के, 1,77,188 ये संतानें हैं। इतनी तो भगवान कृष्ण की संतानें हैं। अब बताइए, जब भगवान कृष्ण की इतनी संतानें हैं तो फिर आगे क्या हुआ? अब इनके भी तो फिर संतानें बढ़ी। आगे ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के जो वंशज थे, भगवान कृष्ण के सामने ही 125 साल भगवान कृष्ण इस धरती पर रहे, उनके सामने ही भगवान कृष्ण के वंशजों की, उनकी संतानों की टोटल संख्या हो गई थी 56 करोड़। कितनी? 56 करोड़ यदुवंशी। अब कुल मिलाकर के बड़ा भारी परिवार है भगवान श्री कृष्ण का। अब ये हुआ, एक बार भगवान कृष्ण के जो बच्चे थे उन्होंने कहा, बोले हम तो कहीं घूमना चाहते हैं। अच्छा, बच्चों का काम ही है घूमने के लिए कहना माँ बाप से, सब बच्चे कहते हैं। उन्होंने भी कहा, भगवान ने कहा चलो चलते। तो कहीं जंगल में भगवान उनको घुमाने के लिए बच्चों को ले गए। तो ऐसा कहते हैं कि एक बहुत बड़ा विशाल बगीचा था। उस बगीचे में एक बढ़िया से सुंदर पेड़ भगवान को नजर आया। तो भगवान ने तो कहा कि अब हम तो भैया थोड़ा यहाँ आराम करते हैं, और आपको अगर घूमने के लिए जाना है तो आप चले, आप भी तो घूम लो, खेलो। तो बच्चे जो है उस बगीचे में खेलने लगे। क्या खेलने लगे? बॉल, गेंद खेलने लगे। बच्चे खेल रहे थे, भगवान आराम कर रहे थे। तो ऐसा कहते हैं कि खेलते खेलते बच्चों की जो गेंद थी, बॉल, वो एक कुएं में गिर पड़ी। और बच्चे जब भागते भागते बॉल के पीछे गए तो उस कुएं को देखा तो बड़ा भारी कुआं है, और उसमें एक कुएं के साथ बच्चों ने देखा कि एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा है। गिरगिट आप सब जानते होंगे? हाँ, जानते हैं। तो गिरगिट पड़ा है, लेकिन वो बहुत बड़ा है, छोटा मोटा गिरगिट नहीं है। बच्चों ने ये इतना बड़ा गिरगिट कभी देखा नहीं था। तो सीधे भाग के कोई भगवान के पास पहुंचे और भगवान को बुलाकर खिलाए हैं, और भगवान के सामने उसको निकाला। भगवान को बहुत जल्दी बाहर निकालो, उसको मर जाएगा बेचारा, कुएं में गिर गया। इतना बड़ा गिरगिट पहले कभी देखा नहीं था। ऐसा कहते हैं भगवान ने जब उस गिरगिट का स्पर्श किया तो उस गिरगिट जो है उसमें से एक राजा प्रकट हो गया, आदमी का रूप धारण कर लिया है। ऐसा कहते हैं भगवान ने कहा, भाई आप एक बात बताओ, आप देखने में तो बड़े महापुरुष लग रहे हो, लेकिन वो भगवान आप हो कौन? तो उसने अपना परिचय दिया। वो गिरगिट बोलता है राजा के रूप में। उसने अपना परिचय देते हुए कहा, भगवान नृगो नाम नरेन्द्रोऽहम् इक्ष्वाकुतनय प्रभो दानी स्वाक्षायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। बोले प्रभु, मैं एक राजा हूँ और मेरा नाम है नृग। बोले आप नृग नाम के राजा हैं, तो फिर आप आज गिरगिट की योनि में कैसे आ गए? तो उसने कहा कि मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई थी। ऐसे तो मैं कोई सामान्य राजा नहीं हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत बड़ा एक गोभक्त राजा था और वो दानी राजा था। मैं लाखों करोड़ों गाय दान करता था। प्रभु, मैंने इतनी गाय दान की। भगवान ने कहा, कैसी कितनी गाय आपने दान कर दी? तो उसने कहा कि जब बारिश हो रही होती है तो बारिश में जल की जितनी बूंदें होती हैं, कोई गिन सकता है? वो नहीं गिन सकता। बोले इतनी गाय मैंने दान की। इतना नहीं, इस पृथ्वी पर जितने धूल के कण हैं, रजकण, इतनी गाय मैंने दान की। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ, भैया इतनी गाय दान करने वाला व्यक्ति। आज देखो गोपाष्टमी संयोग से अभी हम गो पूजन करके आ रहे हैं कार्यक्रम में, और संयोग से आज ये प्रसंग भी आ रहा है। तो गाय की सेवा करने का, गाय का दान करने का बहुत बड़ा पुण्य होता है। गौ माता आपके समस्त प्रकार के संकटों को मिटाती है। हाँ, किसी के संतान नहीं हो रही हो तो गाय की सेवा करें,
हैं, किसी की कैसी भी परेशानी है। अरे आपने देखा ही था भगवान कृष्ण का जब नाम रखा गया तो उसके बाद गौशाला में ले जाकर के यशोदा जी ने उनको गोमूत्र से गाय के गोबर से स्नान कराया, उनको उनकी धूल वो गाय की पूंछ से उनकी नजर चाड़ी, गौ माता की पूंछ से। ठीक है, कोई भी राक्षस आते थे आप देख रहे थे कि गाय की पूंछ से माता जी नजर झाड़ते थे। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे को नजर भी लग जाए तो गाय की पूंछ से हम झाड़ सकते हैं। और बच्चे का नामकरण करना हो तो भी उस दिन गौशाला में ले जाकर के नामकरण कराओ। और ऐसे केक में इतना पैसा बिगाड़ देते हो, जाने किस किस में कैसी कैसी पार्टियां आजकल लोग देने लगे हैं। अच्छी बात है, देने को बुराई भी नहीं है, लेकिन अच्छी बात ये भी है कि बच्चे के जन्मदिन के दिन आप कुछ गौ माता की सेवा करें। हैं, जब हम गौ माता की सेवा करेंगे तो गौ माता हमारे बच्चे के जीवन को सुखी बनाएंगे। ठीक है कि नहीं? तो राजा कह रहा है, राजा नृग ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि यावत्य भूमिर् यावत्यो दिवितारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीर्ददाम स्मगाः। राजा नृग ने कहा भगवान श्री कृष्ण से, बोले प्रभु यावत्यः सिकता भूमिर्, जितने पृथ्वी में कण हैं, रज के कण, इतनी गाय मैंने दान की। यावत्यो दिवितारकाः, रात्रि में जितने तारे दिखाई देते हैं आकाश में, उतनी गाय मैंने दान की। और इतना नहीं, यावत्यो वर्षधाराश्च, वर्षा में जितनी धाराएं होती हैं कोई गिन नहीं सकता, अनगिनत, उतनी गाय मैंने दान की। भगवान कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान ने कहा तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपने बूढ़ी टेढ़ी गाय दान कर दी हो, समझ गए? आपने बूढ़ी गाय तो नहीं दान कर दी, बूढ़ी गाय दान करने का पुण्य नहीं होता, याद रखना। नहीं तो किसी के मन में आ रहा हो चल बूढ़ी गाय तो हम भी दान कर सकते हैं, उसमें क्या है? नहीं, बूढ़ी गाय दान नहीं करनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने राजा नरक से पूछा कि भैया तूने गाय तो दान की, लेकिन फिर ये दुर्दशा क्यों हुई? राजा ने कहा, बोले प्रभु सुन लीजिए, मैंने बूढ़ी गाय तो दान नहीं की थी। आगे बताएगा कैसे, लेकिन उसने एक बात कही, जब मेरी मृत्यु हुई, ठीक है, तो धर्मराज ने मुझसे पूछा। मैं आपको बता चुका हूँ कि धर्मराज और यमराज दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। जो अच्छे कर्मों का फल देते हैं वो है धर्मराज, और जो बुरे कर्मों का फल देते हैं वो है यमराज। ठीक है, तो मुझसे पूछा धर्मराज जी ने, क्योंकि मेरे तो अच्छे कर्म ज़्यादा थे। तो धर्मराज जी ने कहा, भाई आपके कर्म तो बहुत अच्छे अच्छे हैं जीवन में, इसलिए आप स्वर्ग के अधिकारी हो, लेकिन थोड़ा सा एक पाप भी आपसे हो गया है। और वो पाप ये है कि आप एक बार एक गरीब ब्राह्मण के साथ न्याय नहीं कर पाए थे। ठीक है कि अब हुआ ये, तो इसका आप पहले पाप का फल भोगना चाहते हो कि पुण्यों का फल? पहले स्वर्ग में जाना चाहते हो कि नरक में, ये बताओ। तो राजा तो था ही और बड़ा धर्मात्मा था, उसने कहा कि थोड़ा सा ही नरक है प्रभु, तो पहले हम नरक को भोग लें, नहीं तो किसी को पता चल जाए कि सुख तो है लेकिन इस सुख के बाद दुख आएगा, तो फिर वो सुख जो है वो भी दुख में बदल जाता है। ठीक है कि नहीं? किसी को पता चल जाए भाई इस तारीख को हमारे ऊपर बड़ा दुख आने वाला है, तो उस तारीख को याद कर करके आपका पूरा समय दुख मिल जाने वाला है। ठीक, तो राजा नरक कहता है, बोले प्रभु, धर्मराज से कहा, बोले मुझे तो आप पहले नरक, मेरा जो बुरा कर्म है उसका ही फल दे दीजिए। तो बताते हैं उस पाप के कारण मुझे एक ब्राह्मण के साथ जो अन्याय किया था उसके कारण मुझे नरक राजा से ये गिरगिट बनना पड़ा। वो ब्राह्मण के साथ अन्याय क्या किया था? बोले अन्याय ये था कि एक बार किसी गरीब ब्राह्मण की एक गाय राजा नरक की गायों में मिल गई। ठीक है, राजा को पता नहीं चला, तो फिर राजा ने बोला, जैसे दान करते थे, लाखों गाय दान करते थे वो, तो उसमें उस गाय का भी दान कर दिया। अब वो गाय जिस व्यक्ति को मिली, उसके यहाँ जिसकी गाय हो गई थी, उसने अपनी गाय को पहचान ली। अपने अपने तो गाय को पहचान ही लेते हैं लोग। तो कुल मिलाकर के उससे जब मांगने लगा तो उसने वो गाय दी नहीं, उसने कहा मैं, मुझे तो राजा ने दी। तो बताते हैं दोनों राजा के पास आए, राजा नरक के पास। राजा के पास जब दोनों आए न्याय मांगने के लिए, तो राजा नरक ने इससे कहा तो सही है, अब वो कहता है कि मेरी गाय, और ये दूसरा कहता है कि मेरी गाय मुझे मिली है। वास्तव में बात दोनों को ठीक भी थी। तो कुल मिलाकर के राजा ने
उससे कहा भैया तुझे हम दूसरी गाय दे दें, एक की जगह 10 गाय दे दें, 100 गाय दे दें, तुझे जितनी चाहिए ले जा। एक गाय तेरी अगर खो भी गई थी, लेकिन वो तो अड़ गया। उसने कहा ना, मुझे तो मेरी ही गाय चाहिए। तो राजा ने अलग उससे कहा जिसको दी थी, लेकिन वो भी अड़ गया। बोले कि ना, मैं इस गाय को नहीं दे सकता, आप चाहे भले दूसरी 500 गाय को दे। अब राजा बड़ा धर्म संकट में। अब बताइए, दोनों ही दान तो गरीबों को ही दिया जाता था, हैं? और दोनों ही ब्राह्मण संयोग से, और दोनों गरीब। तो राजा ने कहा कि यार मैं किसी का भी पक्ष लूंगा तो एक को तो दुख होगा। तो राजा जो है फिर ये निर्णय नहीं ले पाया, मतलब जिसको दान दी थी उस गरीब ब्राह्मण से गाय लौटा करके दूसरे को नहीं दे पाया, है? वो माने नहीं कोई, हालांकि माने नहीं गई, लेकिन फिर भी राजा को पाप लगा। किसका? पहले वाले का, जिसकी गाय राजा की गाय मिल गई थी। अब आप बताइए, अभी आप सुन रहे हो कि आकाश में जितने तारे हैं उतनी गायें राजा नृप ने दान की, लेकिन एक ब्राह्मण के साथ थोड़ा सा ये अन्याय हो गया, वो उसको निर्णय नहीं कर पाए, उसके साथ न्याय नहीं कर पाए। तो इसका परिणाम हुआ कि राजा को गिरगिट बनना पड़ा। तो आज भगवान श्री कृष्ण ने जब इससे पूछा कि भैया तूने कहीं बूढ़ी गाय तो दान नहीं कर दी थी, तब तो उसने गिरगिट से जो राजा बना है दोबारा, उसने कहा, बोले प्रभु ऐसा नहीं है, मैंने बूढ़ी गाय दान नहीं की थी। बोले तो कैसी गाय दान की थी? तब उसने कहा, सुखदेव भगवान का परीक्षित थी। राजा नृप बोलने लगा कि पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। इतना नहीं, न्यायार्जिता रूप्यर पुरा, न्यायार्जिता रूप्य पुरा सवत्सा दुकूल माला भरणा ददावहम। राजा नृप कहता है पयस्विनी, पयस्विनी का मतलब होता है दूध देने वाली, है? तरुणी, तरुणी का मतलब होता है जवान। मैंने तो गाय दान की प्रभु, तो दूध देने वाली गाय थी, सारी गाय दुधारू दान की मैंने। दूसरे वो गाय जवान थी और बड़ी सीलवान थी। ऐसा भी नहीं कि मरगनी गाय दान कर दी मैंने, मारने वाली। हाँ, कोई गाय मारती है, बच्चों को मारे, जो सामने आए उसको मारे, तो मारने वाली गाय का दान नहीं करना चाहिए। नहीं तो अब आजकल लोग होशियार तो ही सोच रहे होंगे कि मरगनी गाय हमारे पास भी है, महाराज जी दान करने के लिए कह रहे हैं, हम तो उसको दान नहीं करते। ऐसा सोच सकते हैं आप? ऐसा मत सोचना, मरगनी गाय नहीं दान करते हैं। राजा नृप ने कहा कि मैंने जितनी गाय दान की थी ना, वो सब सीलवान थी, स्पष्ट रूप से कहा। और इतना ही, वो बड़ी सीलवान थी, गुणवान थी, कपिला गाय थी प्रभु। कपिला गाय का बहुत ज्यादा महत्व होता है। और उन कपिला गायों को पता है, मैंने उनके ऊपर बढ़िया हीरे मोतियों से सजा सजा करके उनको जो झूल उड़ाते हैं वो उड़ा उड़ा करके मैंने दान किया प्रभु। और उनको मैंने, उनके जो सींग थे उनको सोने से मढ़वाया। किससे मढ़वाया? सोने से। सोने से मैंने उनके सींग मढ़वाए। और उनके जो खुर थे गायों के पैर, उसको मैंने चांदी से मढ़वाया और उनको बढ़िया सजा धजा करके बड़ी विनम्रता के साथ मैंने ब्राह्मणों को दान किया। लेकिन उसके बाद भी प्रभु मेरी ये दुर्दशा हो गई। पंखा चला दो कम से कम। अब इतने लोग बैठते लेकिन किसी को नहीं दिखता है। सबके पंखे चलाओ, क्योंकि अभी ठंडी थी सवेरे, लेकिन अभी तो इतनी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि राजा नृप जो है भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा कि इस प्रकार से मैंने गाय दान की। तब आप बताइए कि तो फिर क्या पाप किया है? कुल मिला करके आप एक बहुत सुंदर सा उदाहरण है, सुन लें। राजा नरक ने इतनी गाय दान की है, उसके बाद भी उसको नरक में जाना पड़ा। नरक मतलब नरक ही तो था, एक गिरगिट की योनि प्राप्त हो गई, पड़ा है एक कुएं में बेचारा। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? तब उन्होंने कहा कि मैं एक गरीब ब्राह्मण के साथ न्याय नहीं कर पाया, इसलिए मेरे साथ इतना बड़ा ये मतलब ये पाप का भागी मैं बना। तब उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सुनो, भगवान कृष्ण यहाँ अपने बच्चों को उपदेश दे रहे हैं। बच्चों को खिलाने ले गए थे ना, बगीचे में बैठे हैं बच्चे सब बैठे हैं, वही ये गिरगिट मिला है, उसी में से राजा नृप पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है, प्रकट हुआ है। और राजा नृप को
जो बातें कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, वो ड्रग को नहीं, अपने बच्चों को उपदेश दे रहे हैं, संतानों को। उन्होंने कहा कि याद रखना कि कभी भी साधु और ब्राह्मण का धन मत खाना, क्योंकि जो लोग साधु और ब्राह्मण का धन खाते हैं उनका दिया हुआ पैसा वापस नहीं करते या किसी भी प्रकार से उनको सताते हैं, तो ऐसे लोगों को 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है। और बाप रे, कोई 60,000 वर्ष तक? बोले हाँ, ऐसा कहा। बोले तो इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी कीमत पर ब्राह्मणों का और साधु का पैसा नहीं खाना चाहिए, ठीक है नहीं? भागवत जी में लिखा है कि स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं हरेच्छयः षष्टिवर्ष सहस्राणि विष्ठायां जायते क्रमिः। भागवत 10वें स्कंद में है, 64वें अध्याय का 39वां श्लोक है। ये बात अपने मन से नहीं कही जा रही है, भागवत जी में लिखा है कि जो ब्राह्मणों का और संतों का धन खाता है उसको 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बनना पड़ता है। अब आप बताइए, इतना जानने के बाद कौन ऐसा कर सकता है? कुल मिलाकर के हैं, जैसा हम भोजन करते हैं वैसा हमारा मन बन जाता है, ठीक? दान का पैसा हर एक को नहीं बचता। दान के पैसे को कौन बचा सकता है? बोले दान के पैसे को वही बचा सकता है जो भजन करता हो, ठीक है? दान का किया भोजन कौन बचा सकता है? जो भजन करता हो, जो साधना करता हो, जो स्वाध्याय करता हो, जो परोपकार के काम करता हो, दूसरों के लिए जीता हो, कुछ अच्छे काम करता हो। और जो अच्छे काम नहीं करता हो उसको कैसे फंस जाएगा फिर? तो उसको नहीं बचता। एक उदाहरण आता है, राजा दंडक जो थे ना, राजा दंडक द्वारा एक बारी शिकार खेलने के लिए गए राजा दंडक, ठीक है? और शिकार खेलते खेलते एक भृगु ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। संतों के आश्रम पहले भी जंगल में हुआ करते थे, आजकल तो संतों को जंगल में कोई आश्रम बनाने नहीं देता। अगर कोई सोचे कि जंगल में जाकर के आश्रम बना ले, झंडा भी नहीं काट सकता कोई महाराज, हाँ तुरंत वन विभाग की टीम आ जाएगी तुरंत, क्योंकि सारे के सारे जो जंगल है वन विभाग के अंडर में है और कोई वहाँ अतिक्रमण नहीं कर सकता। तो कोई संत भी जंगल में आश्रम नहीं बना सकता। अब तो संतों को आश्रम बिल्कुल ऐसे ही बनाने पड़ते जैसे आपको अपने घर बनाने पड़ते हैं। हाँ, आपने जैसे अपना घर बनाया ना, ऐसे ही प्लाट खरीद के अपने भी आश्रम बनाया। और जैसे जब आप सरिया खरीदने गए तो सरिया वाले ने कहा भाई कितने रुपये कुंटल है, तो उसने जो भी बताया कि 8,500 रुपये कुंटल है कि 10,000 रुपये कुंटल है, जो भी, तो वही रेट संतों को भी सरिया वाले बताते हैं। सीमेंट वाले के पास गए तो उसने भी बता दिया कि महाराज 350 रुपये की बोरी है या 400 रुपये की है, जो भी। एक एक चीज़ जैसे आप खरीदते हैं ऐसे ही संतों को भी खरीद के लगानी पड़ती है, ठीक है? तब कहीं जाकर के आश्रम तैयार होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि संतों को बड़ी परिश्रम के साथ ही वो कुछ कर पाते हैं। और वो करते किस लिए? चलो उनके भक्तों को सुविधा हो जाए, कोई महाकाल का दर्शन करने आए तो कम से कम अपने आश्रम में रुक जाए, ठीक है कि नहीं? हमारे भक्त आए अपना घर मान करके वहाँ रुक जाएं। तो ये समाज के लिए संत जीते हैं। कुल मिलाकर के ये हुआ कि जो राजा दंडक था वो शिकार करने के लिए गया और भृगु ऋषि के आश्रम में पहुंचा, लेकिन उस समय भृगु ऋषि वहाँ आश्रम में थे नहीं। तो ऐसा कहते हैं कि इसने जो भृगु ऋषि की कुटी थी उसमें उनकी बेटी थी वहाँ, और उसके साथ गलत काम कर दिया, कुकृत्य कर दिया। भृगु ऋषि को पता चला तो भृगु ऋषि ने इसको शाप दिया। ऋषि थे, ऋषियों के पास बड़ी ताकत रहती है भैया। भृगु ऋषि ने कहा कि अबे दुष्ट कहीं के हैं, तूने ये पाप किया है, तो जा मैं तुझे शाप देता हूँ कि जहाँ जहाँ तक तेरा राज है, उसको शाप नहीं दिया केवल, उसने कहा, भृगु ऋषि ने कहा कि जहाँ जहाँ तक तेरा राज है मैं आज शाप देता हूँ वहाँ वहाँ तक सब जंगल हो जाए। तेरा जो पूरा राज्य है सब जंगल में बदल जाए। जंगल में बदलने का अर्थ ये था कि तेरे राज्य में फसल नहीं हो, अन्न नहीं हो, तेरी भूमि ऊषर हो जाए, इस भूमि में पानी नहीं रहे, हैं?
अब जब भूमि ऐसी हो जाएगी ऊषर, तो आप बताइए कि उसमें रहने वाले लोगों का क्या होगा। इतना बड़ा श्राप बताते हैं कि एक ऋषि ने दे दिया, और उसके बाद में वो जो जितना भी उसका राज्य था दंडक का, वो पूरा का राज्य जो है वो जंगल में बदल गया। अब बताते हैं भगवान राम का जब अवतार हुआ है, तो भगवान श्री राम जब वहाँ जंगल में गए थे वनवास के समय, तब ऋषियों ने भगवान से कहा, बोले प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आगे दंडक वन है, दंडक वन उसका नाम पड़ गया था क्योंकि राजा दंडक का था। बोले प्रभु वहाँ कुछ नहीं होता, ऊसर भूमि है, वहाँ जल भी नहीं मिलता, सब ऐसे उजड़ा हुआ पड़ा है, ऊसर क्षेत्र है, इसलिए अगर आपके चरण कमल वहाँ पड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से वह दंडक वन पावन हो जाएगा दोबारा से, है वहाँ फसल होने लगेगी, हरा भरा हो जाएगा, वहाँ लोग बसने लगेंगे, घर बनाएंगे, खेत करेंगे, बड़ा भारी लोगों के ऊपर उपकार हो जाएगा। इसलिए प्रभु आप हमारे कहने से उसको वहाँ जो शाप लगा हुआ है वो दंडक वन शाप से मुक्त हो जाएगा आपके चरण पड़ने से, इसलिए प्रभु आप वहाँ चलें। तो संतों ने सुझाव दिया है भगवान को दंडकारण्य में जाने का। तब भगवान श्री राम उस दंडक वन में गए थे। आपने राम कथा में सुना होगा, दंडक वन प्रभु की न सुहावन, जनमन अमित राम किए पावन। है दंडक वन प्रभु की न सुहावन, भगवान श्री राम ने उस दंडक वन को सुहावना बना दिया। सुहावना कैसे हो गया कि जैसे भगवान श्री राम के चरणों का स्पर्श वहाँ हुआ तो फिर वहाँ हरी भरी घास पैदा होने लगी, फसलें पैदा होने लगी, जल निकलने लगा पृथ्वी से, पेड़ पौधे होने लगे, बाग बगीचे लगने लगे। तो ये प्रभाव है एक संत के शाप से। अब बताइए राजा का पूरा राज जो है वो जंगल बन गया था, ठीक है कि नहीं। और फिर भगवान श्री राम के चरणों के प्रताप से वो दोबारा से हरा भरा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि एक बात जरूर याद रखनी चाहिए, आप सब सुन रहे हैं भगवान की कथा, आप सब सुन रहे हैं भागवत कथा, तो आपको याद रखना है भागवत कथा से कि कभी भी किसी संत का अपमान न करें, किसी ब्राह्मण का अपमान न करें, ठीक है कि नहीं। क्योंकि आपके सामने उदाहरण आ गए हैं, उनका धन हरण न करें, किसी भी प्रकार से उनका दिल न दुखाएं, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो वो तो माफ कर देंगे, ठीक है कि नहीं। लेकिन आपको याद होगा अम्बरीश जी ने तो माफ कर दिया था दुर्वासा मुनि को, लेकिन भगवान ने माफ नहीं किया, पीछे चक्र लगा दिया था। भगवान माफ नहीं करते थे, हैं अभी भी नहीं करते। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। यह महिमा जानहि दुर्वासा, हो जाता है इसमें बाबू दुर्वासा। दुर्वासा जी से अच्छा कोई नहीं जानता कि भक्त की क्या महिमा होती है, संत की क्या महिमा होती है। भक्त किसे कहते हैं, भक्त की महिमा को अगर कोई जानते हैं तो दुर्वासा जी जानते हैं। सब जगह भटक लिए, सबके पास गए, लेकिन कोई चक्र से उनकी रक्षा नहीं कर पाया। भगवान ने भी रक्षा नहीं की, है कुल मिलाकर के लौट के भगवान ने कहा कि चक्र से बचना चाहते हो तो आप जाइए भक्त अम्बरीश के पास, उनके चरणों में प्रणाम करो। दुर्वासा जी जैसे ही प्रणाम करने लगे, भक्त अम्बरीश जी ने तुरंत उठा लिया, बोले गुरुदेव ऐसा मत करो, मैं तो आपका दास हूँ, ऐसा कहा। तो बड़े महान भक्त हुए राजा अम्बरीश। तो मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि हम अपने घर में ही रह करके भगवान के बहुत बड़े भक्त बन सकते हैं, ठीक है कि नहीं। क्योंकि हमें तो भाव बनाना है अपने हृदय में। जब हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम होगा, विश्वास होगा, उनके प्रति भक्ति होगी, तो हम चाहें वहीं भगवान प्रसन्न हो जाएंगे हमसे, ठीक है कि नहीं। इसलिए कहा शास्त्रों ने कि धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम धन्य है। क्यों धन्य है? बोले जो 4 आश्रम हैं उनमें से अन्य 3 आश्रम गृहस्थ आश्रम के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, उसी के ऊपर निर्भर करते हैं, ठीक है कि जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम बच्चे किसके ऊपर रहते हैं, माँ बाप के ऊपर, गृहस्थ आश्रम के ऊपर विद्यार्थी। फिर उसके बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम,
तो वानप्रस्थ भी, वानप्रस्थ मतलब 50 के बाद पहले लोग थोड़ा अपनी जिम्मेवारियां कम कर देते थे, छोड़ देते थे, कम क्या उन्हें वानप्रस्थ कहते थे, लेकिन संन्यास नहीं लेते थे। लेकिन उसके बाद लास्ट में संन्यास आश्रम आता था। तो साधु संत भी सब किसके ऊपर होते हैं? हाँ, गृहस्थ। सभी गृहस्थ आश्रम के ऊपर होते हैं, सभी का पालन पोषण गृहस्थ आश्रम करता है। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि गृहस्थ आश्रम धन्य है, और केवल पालन पोषण नहीं करता। इस धरती पर जितने अवतार हुए भगवान के, जैसे हम 2 अवतारों की बात करें, पूर्ण अवतारों की, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, तो दोनों अवतार किसके यहाँ हुए? गृहस्थों के। और कहाँ होते? वो सन्यासी बाबा के यहाँ तो नहीं सकते थे वो तो गृहस्थों के अंग थे। तो कुल मिलाकर के इसलिए कहा कि धन्यो गृहस्थ आश्रम। तो कहने का मतलब ये है कि राजा के अपराध का जो दंड था, राजा दंडक ने जो अपराध किया था, जो पाप किया था, उसका जो दंड था वो केवल राजा को नहीं मिला, पूरी प्रजा को मिला। क्योंकि जहाँ जहाँ तक राज्य की सीमा थी, पूरा राज्य जो है जंगल हो गया था। तो राजा जब कोई गलती करता है, पाप करता है, तो उसका प्रजा को भी भोगना पड़ता है उसका फल। ठीक है कि नहीं? इतना सा याद रखना चाहिए। तो विप्रदयन सुरसंत हित लीन मन अवतार, परमात्मा के लिए अवतार लेते हैं। ऐसा कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान का सब ठीक ठाक वहाँ चल रहा था, उनकी जितनी भी प्रजा है सब प्रसन्न है। एक बार ऐसा हुआ कि बलदाऊ जी ने भगवान कृष्ण से कहा, बोले हमारी इच्छा हो रही है कि अपन ब्रज में चलें, वृंदावन चलें। बोले प्रभु आपको याद है आप परसों को कहकर के आए थे, जब माँ यशोदा ने रोका, गोपियों ने रोका, तो आपने गोपियों से क्या कहा था? हाँ बोले कहा तो था, बोले आज जा रहे हैं, कल वहाँ मेला में हिस्सा लेंगे कंस के यहाँ, धनुष तोड़ेंगे, कंस का उद्धार करेंगे, बस आ जाएंगे। बस इतनी सी बात थी। लेकिन क्या प्रभु उसके बाद आप वृंदावन लौट पाए? भगवान ने कहा बात तो सही है दाऊ जी, भैया बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन अब आप ये देखिए कि मैं यहाँ कितना व्यस्त हो गया हूँ, क्योंकि तो मैं राजा हूँ ना, अब गाय थोड़ी चलाता हूँ मैं, हैं? भगवान ने तो बस 11 वर्ष तक गाय चलाए। ठीक है ना? हाँ। और ऐसा कहते हैं टोटल 25 वर्ष भगवान केवल ब्रज में और यहाँ मथुरा में रहे हैं। इसके बाद में तो भगवान जो है सीधे जब राजा बने तो द्वारका में रहे 100 साल तक। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 100 साल की कथाएं हम नहीं सुनते, हम सारी की सारी ज़्यादातर कथाएं वो ब्रज की है, वो उसमें आनंद भी आता है ब्रज की लीलाओं में। अभी आपने भी सुनी, कितना अच्छा लगा। तो कुल मिलाकर के भगवान कृष्ण जो अपनी व्यस्तता जब दिखाने लगे, तो बलदाऊ जी ने कहा कि लगता है कि आप चलेंगे नहीं, तो बोले आप चले जाइए भैया, हैं? तो इस बार भगवान जो है बलदाऊ जी, भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी ब्रज में आते हैं, वृंदावन आते हैं, और कहते हैं बलदाऊ जी आए तो 2-4 दिन के लिए थे, लेकिन लगातार 3 महीने तक बलदाऊ जी वहाँ रुक गए और बड़े प्रेम से वहाँ रहने लगे। सारे ब्रजवासी बलदाऊ जी को पा करके एकदम प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, हैं? आहा। तो हाँ, ऐसा कहते हैं कि लगातार 2 महीने रुक गए गर्मियों में, चैत्र मास और वैशाख मास, ये 2 महीने में भगवान वहाँ रहे। तो उस समय चैत्र और वैशाख में पड़ती है गर्मी, और वृंदावन में तो बहुत गर्मी पड़ती है। हाँ, उस गर्मी में भी लोग वहाँ परिक्रमा देते हैं, जो दिन में नहीं दे पाते वो रात्रि में देते हैं। और बंदर गर्मी में भी सक्रिय रहते हैं, चश्मा चुराते रहते हैं बंदर, जिससे वो कोल्ड ड्रिंक उनको मिलती रहे, पीते रहे। हाँ, वृंदावन के बंदरों को नहीं देखा, बंदरों को तो बंदरों की जबान का स्वाद तो भगवान कृष्ण ही बिगाड़ गए थे माखन खिला खिला करके। तो अभी तक वहाँ के बंदर ऐसे ही। आप जब वृंदावन जाते हो, खुद मेरा ही चश्मा एक बार बंदर ने खींच लिया, हाँ, और उसको हम फेंकते फिरे वो फ्रूटी, जब उसको फ्रूटी फेंकी तो इतने चालाक हो गए हैं कि एक फ्रूटी को पकड़ लेते और फिर दूसरी मांगते। हाँ, इच्छा हो तो दे दे, नहीं तो 2-2, 4-4 फ्रूटी भी पी भी जाए, और कई बार तो तोड़ के भी फेंक दे, कई बार सीधे फेंक देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वही वृंदावन है। बलदाऊ जी आए, बड़ी भारी गर्मी पड़ रही थी। ब्रजवासियों ने कहा भैया गर्मी बहुत पड़ रही है, चलो अपन यमुना जी में स्नान कराते हैं। तो बलदाऊ जी ने कहा अरे क्यों चिंता करते हो, आपको यमुना जी तक जाने की क्या आवश्यकता है, मैं यमुना जी को यहाँ बुला देता हूँ। तो बलदाऊ जी ने यमुना जी को बुलाया,
ये जमुना आप आओ और इन सब व्रतवासियों को स्नान करना है, सबको गर्मी लगी है। यमुना जी ने सोचा कि अगर मैं ऐसे लोगों के बुलाने से उनके घर घर जाने लग गई तो मेरा काम हो गया। नदी किसी घर थोड़ी जाती है, जिसको स्नान करना है वो नदी में आता है? हाँ, फिर तो सिवाड़ वाले भी मुझे बुला लेंगे, हे जमुना जी हम वहाँ तक नहीं आ पाते, हमारे यहाँ जाओ सिवाड़ में, ऐसा कर लेंगे कि नहीं? तो जमुना जी ने कहा थोड़ी गलत परंपरा पड़ जाएगी, इसलिए यमुना जी नहीं आई। और जब यमुना जी नहीं आई तो ऐसा कहते हैं कि बलराम जी को बहुत गुस्सा आई। अब बलराम जी तो बलराम जी थे, बहुत बड़े ताकतवर तो थे, पहलवान तो थे। ऐसा कहते हैं कि बलराम जी बहुत गुस्सा में बोले। बलराम जी ने कहा कि पापे तुम माम अवज्ञा यसी मया होता। हे पापे, पापे कहा, पापनी अपनी है नहीं, लेकिन गुस्सा में आदमी गाली देता है, कुछ भी कहता है। तूने मेरी वाणी की अवज्ञा की, मतलब मेरी बात नहीं मानी, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। अब मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। गुस्सा और बलराम ने बताते ऐसे करके अपना जो हल था, हल तो रखते थे, उसको ऐसे आगे बढ़ाया और यमुना जी को ऐसे खींच ली ब्रज की ओर। ऐसा कहते हैं कि यमुना जी वहाँ वृंदावन की ओर, अभी भी वृंदावन में टेढ़ी बह रही है, टेढ़ी मेढ़ी है, ऐसी कथा है। तो कुल मिलाकर के यमुना जी जब इतना क्रोध देखा यमुना जी ने तो बलराम जी से डरने लगी। और डर की बात भी थी, और ऐसे भी जेठ जी लगते हैं, मर्यादा तो रखनी थी। बलदाव जी कौन है? जेठ जी यमुना जी के। तो यमुना जी तुरंत प्रकट हो जाती हैं और माफी मांगती हुई यमुना जी ने कहा कि राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रम यस्यैकांसेन विदृता यस्यैकांसेन विधृता जगति जगतः पति। बोले हे प्रभु आप क्षमा करने, मैं आपके बल को नहीं जान पाई, मैं आपकी महिमा को नहीं समझ पाई। आपका जो अमित विक्रम है, आपके पास जो अमित ताकत है, आपका जो पुरुषार्थ है, आपके बल को मैं नहीं जान पाई, आप मुझे क्षमा करें। और यमुना जी कहने लगी कि अब मैं आपको जान गई हूँ और मैंने गलती की है, आप मुझे माफ कर दें, बस एक ही बात है। भगवान बलदाऊ जी ने कहा चलो, अब आपने माफी मांग ली थी तो माफी के आगे फिर आगे कुछ नहीं होता, इसलिए फिर बलदाऊ जी ने यमुना जी को माफ भी कर दिया। ठीक है, जब कोई व्यक्ति गलती करके माफी मांग ले तो फिर उसको माफ कर देना चाहिए, यही शास्त्र कहते हैं। और यही व्यवहार में भी आप देखते होंगे, जो व्यक्ति अपने जीवन को सुखी जीवन जीना चाहता है, ठीक है, उसको चाहिए तो वो अपने मन में गांठ बांध करके न रखे किसी भी चीज की। ठीक, जैसे आपको कभी किसी से लड़ाई हो गई और घर में आप आपस में लड़ाई, तो घर में तो लड़ाई होगी जब एक जगह सब रहते हैं, तो कभी सास बहू में लड़ाई हो जाएगी, कभी भाई भाई में लड़ाई हो जाएगी, कभी बाप बेटे में लड़ाई हो जाएगी, हो सकती है। एक कहावत है कि जहाँ चार बर्तन होते हैं वो खटकते हैं, बर्तन खटक सकते हैं, लेकिन खटकने का अर्थ थोड़ी है फिर हमेशा हमेशा भी वो खटकते ही रहेंगे। हाँ, तो गांठ नहीं बांधना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए। ठीक है, बलदाऊ जी ने खूब अपमान किया यमुना जी का, लेकिन फिर यमुना जी तुरंत माफी मांग ली और जो उन्होंने गालियां दी सब भूल गई है। तो कहने का मतलब ये है कि फिर एक समय पा करके उस चीज को अंदर से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक वो गांठ आपके अंदर रहेगी और आप किसी को अपना दुश्मन मानोगे, तब तक आप याद रखना आपके अंदर वो जलन उसके प्रति बनी रहेगी और उसका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन आपका जरूर बिगड़ेगा, क्योंकि आपका खून जलेगा। जब हम किसी से राग द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो उस जलन से हमारा जो मन है वो दूषित रहता है और हमारा खून जलता है, हमारे ग्रह भी खराब होता है। मन खराब रहेगा तो ग्रह भी तो खराब रहेंगे। तो कुल मिलाकर के हम अपने ही ग्रहों को अपने आप आमंत्रित करते हैं बुरा फल देने के लिए। तो कुल मिलाकर के अब यहाँ ऐसा कहते हैं कि जैसे ही बलदाऊ जी इधर आए हैं वृंदावन में, तो उधर द्वारका में जो दुष्ट राजा थे, भाई आपको तो पता ही, छोटे छोटे राजा होते थे, अनेक राजा होते थे पहले, तो और भी तो राजा थे।
उन दुष्ट राजाओं को जैसे ही पता चला कि बलदाऊ जी यहाँ नहीं है और वो वृंदावन चले गए हैं, तो उन्होंने फिर नाटक करना शुरू कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। वो क्या षड्यंत्र रचे हैं, अब एक उदाहरण दे रहे हैं। भागवत कथा में एक कथा आती है कि जो दुष्ट राजा थे उनमें से एक राजा को उदाहरण देते हुए कहा कि एक नकली भगवान पैदा हो गया, डुप्लीकेट भगवान। उसका नाम था पौंड्रक, राजा पौंड्रक। पौंड्रक जो है वो नकली भगवान बन गया। बोले नकली भगवान कैसे बन जाते हैं? बोले नकली भगवान ऐसे बन गया, उसने 4 हाथ लगा लिए। नहीं बना थे लोग? हाँ, भगवान जैसे पीताम्बर ओढ़ लिया, भगवान जैसे तिलक लगा लिया, भगवान जैसे बाल लटाए हैं, और एक बंसुरी ले ली, बोले कृष्ण कन्हैया। ठीक है, इतना ही नहीं, बैठने का आसन बिल्कुल भगवान जैसा। बोले ये तो सब ठीक है, लेकिन उसके पास गरुड़ कहाँ से आया? उसने एक डुप्लीकेट गरुड़ बनवा लिया, गरुड़ जैसा, और उसमें एक ऐसी बटन उसमें फिट करा ली, उस बटन को दबाया वो गरुड़ उड़ने लग जाए, जैसे भैया जुड़ जाता है आजकल। ये ड्रोन जो है उड़ते हैं नहीं फोटो लेने के लिए, तो ऐसे उसका खटका दबाया बटन और वो उड़ने लग गया। ठीक है कि नहीं? तो ऐसा कहते हैं ये जो राजा पौंड्रक होता है भगवान कृष्ण से बड़ा दुश्मनी मानता था, जलता था। और इस राजा का एक मित्र राजा था, वो थे काशी नरेश, काशी के राजा। पौंड्रक ने जब डुप्लीकेट बनने का प्रयास किया तो बताते हैं कि इसका जो समर्थन जो था वो काशी राजा ने किया। काशी राजा ने कहा, काशी के राजा ने कि पौंड्रक अरे वो कृष्ण थोड़े भगवान है, आप एक काम करो कि आप घोषणा कर दो कि मैं भगवान हूँ, हाँ, और आपका हम समर्थन करते हैं। एक राजा ने दूसरे राजा से कहा, वो गुस्सा है, बोले कृष्ण भगवान नहीं, आप घोषणा करो कि मैं वासुदेव कृष्ण हूँ ओरिजिनल। वो तो घोड़ा है, वो तो गाड़ी है, वो तो कार चलाता है, वो तो युद्ध छोड़ छोड़ करके भाग जाता है, वो तो रण छोड़ है। ठीक है कि नहीं? ओरिजिनल अगर कोई वासुदेव श्री कृष्ण भगवान है तो वो मैं हूँ, ऐसा। तो इसलिए घोषणा कर दी। ठीक है, काशी नरेश ने इसकी पीठ थपथपाई, बोले वाह, बोले खूब। और जैसे इसने घोषणा की, ये तो आपको पता ही है, इस धरती पर तो जैसा होता है सब चल जाते हैं, डुप्लीकेट तो ज़्यादा ही चलते हैं। तो जैसे ही पता चला लोगों साहब पौंड्रक भगवान पैदा हुए हैं, और वो तो बिल्कुल भगवान कृष्ण जैसे ही, वो तो आकाश में भी उड़ सकते हैं गरुड़ पर बैठ करके, तो सब लोगों को वहाँ भिड़ने लगने लगी। लेकिन जो काशी का राजा था, इसने कहा कि याद रखना, सेटिंग हुई आपस में, बोले चढ़ावा जो आएगा उसका हम 50-50 कर लेंगे, समझ गए, आधा आपका आधा हमारा। तो काशी के राजा ने देखा कि जैसे पौंड्रक को भगवान बना कर पेश किया तो दुनिया मानने लगी, बहुत ज्यादा उसको चढ़ावा आने लगा, दोनों आधा बांटने लगे। तो काशी नरेश ने कहा अरे तो बढ़िया सिक्का चला हमारा है, झूठा भगवान बना दिया और वो चल रहा है। तो फिर उसने दूसरा सुझाव दिया। काशी के राजा ने कहा कि आप एक काम करो, आप कृष्ण को एक पत्र लिखो और उसमें लिख दो कि इस धरती का ओरिजिनल अगर कोई भगवान है तो वो मैं हूँ, वासुदेव श्री कृष्ण। ठीक है कि नहीं? और आज के बाद को अपने आप को भगवान न माने हैं। अब तो ये पत्र वहां पहुंचा दिया, पत्र तो पहुंचा दिया, इसको पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। कई बार लोग किसी को उकसाते हैं तो वो बस जाते हैं लोग, शंख की तरह। शास्त्र कहते हैं शंख और मूर्ख ये दोनों दूसरे के बजाने से बच जाते हैं। ठीक है, जो दूसरे के बजाने से बच जाए, अपनी बुद्धि विवेक का बिल्कुल प्रयोग न करे तो मूर्ख ही, ये पौंड्रक मूर्ख ही था। जैसा काशी के राजा ने कहा वैसा इसने मान लिया। भगवान कृष्ण के लिए लेटर लिखा, भगवान कृष्ण के पास लेटर पहुंचा, और बताते हैं कि जैसे ही वहां लेटर पहुंचा भगवान श्री कृष्ण के पास है, तो भगवान कृष्ण के जो थे आसपास, उन्होंने कहा प्रभु आप तो डुप्लीकेट निकले, ओरिजिनल कृष्ण तो पौंड्रक है, समझे कि नहीं? हमें तो आज पता चला कि आप डुप्लीकेट हैं। भगवान ने कहा क्या कह रहे हो?
बोले सही तो कह रहे हैं, देखो ये पत्र है। भगवान ने कहा सुनाओ, तो भगवान ने सुना। वो भगवान ने कहा अच्छा, बोले उसने मुझे चैलेंज दिया है, कॉन्ट्रैक्ट ने, डुप्लीकेट ने, मेरी जगह पर वो भगवान बन रहा है। अभी देखते हैं, ठीक है। भगवान को ललका यज्ञ के लिए हम क्या भगवान पहुंचे, जैसे ही भगवान में पहुंचते उसे उसके पास है तो भगवान थे। अब भैया ये डर गया, इसने कहा काशी दर से कि ये तो बढ़िया तूने किया भैया, मुझे तूने बीच में फंसा दिया, अब मैं उससे कैसे लड़ सकता हूँ, हैं? अरे वो बलिदान छोड़े कुछ भी, लेकिन उसने कितने राक्षसों को मारा है ये भी तो जानता हूँ। हाँ ऐसे थोड़े, वो तो वास्तव में तो वही वसुदेव कृष्ण। कुल मिलाकर के काशी नरेश ने कहा भैया पहले तो ऐसा ही था, लेकिन अब क्या करें, समय बदल गया है। अभी तो वो राजा है उसका प्रभाव में बढ़ गया है, 56 करोड़ युद्धवंशी है, ठीक है कि नहीं। तो अब उससे कैसे लड़ सकते हैं। कुल मिलाकर के लेकिन कोई चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ और अंतिम श्वास तक मैं तेरे साथ रहूंगा। ये किसने कहा? काशी के राजा ने, पौंड्रक से, जो डुप्लीकेट भगवान बना था, डुप्लीकेट वासुदेव। अब उसने कहा ठीक है। तो कुल मिलाकर के अब पौंड्रक को भरोसा तो दे दिया है, लेकिन कुल मिलाकर के अब भगवान जब दलबल के साथ इससे युद्ध करने के लिए वहाँ पहुँचे हैं, तो काशीराज ने पौंड्रक को कहा आ ही गए हैं तो तू भी दिखा अपना जलवा। और जलवा क्या दिखाना था? उसके पास एक डुप्लीकेट वो था गरुड़, उस गरुड़ पर बैठ गया और बटन दबाई उड़ गया बस, ठीक है। बताइए कहाँ ओरिजिनल गरुड़ देव, कहाँ ये डुप्लीकेट है, उड़न पटोला ये है? इसको किस हो गया? अब आपको ये भी मालूम होगा, ये जो फोटो खींचने वाले ड्रोन होते हैं उनमें सेल लगा रहता है। अब वो कितनी देर तक चलेगा सेल, उसको तो नीचे गिरना ही है ना। हाँ एक सीमा है, तो डुप्लीकेट आदमी की भी एक सीमा होती है। अब इसने जलवा तो दिखाया, लेकिन कितनी देर दिखाता? तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इससे युद्ध किया और इसको मार दिया, और इसके साथ ही साथ इसका जो मित्र था काशी नरेश, उसका भी उद्धार कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसा कहते हैं कि ये डुप्लीकेट राजा का भगवान श्री कृष्ण ने अंत किया है। अब ऐसा कहते हैं कि नारद जी ने एक बार भगवान को पत्र देते हुए कहा, बोले भगवान आप पांडवों के राजसूय यज्ञ का आपके लिए आमंत्रण है, आपके लिए निमंत्रण भेजा है। पांडव जो है राजसूय यज्ञ करा रहे हैं, आप उसमें पधारे। भगवान ने कहा जी ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हाँ भगवान जो है इंद्रप्रस्थ आते हैं, इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली आए पांडवों के यहाँ। तो सारे पांडवों ने भगवान का स्वागत सम्मान किया और अपनी भावना रखी कि हम ऐसे यज्ञ कराना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा चलो अच्छी बात है। ऐसा कहते हैं कि जो राजसूय यज्ञ जो करता है ना, वो वही कर सकता है जो सारी धरती के राजाओं को जीत ले, सबका समर्थन उसको चाहिए, तब कहीं जाकर के राजसूय यज्ञ होता है। तो पांडवों ने कहा ऐसे तो हमारा सबने समर्थन कर दिया है प्रभु, लेकिन एक है उसका नाम है जरासंध, आप जानते ही हो। अरे बोले मैं उसको कैसे भूल जाऊंगा? हाँ बोले वो हमारा समर्थन नहीं कर रहा है। बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप निश्चित रहिए। ऐसा कहते हैं कि भगवान भीम और अर्जुन को लेकर के जरासंध के पास पहुंचे, ठीक, युद्ध करने के लिए। अब भगवान जब गए तो जरासंध ने कहा कि इससे तो मैं लड़ूं क्या कृष्ण से? बोले तो भगोड़ा है, इससे तो मैं लड़ करके अपनी बेइज्जती कराना नहीं चाहता। हाँ ठीक है कि नहीं? और जो अर्जुन जो है वो भी मेरे लड़ने लायक है, इससे भी मैं लड़ूंगा तो मेरी बेइज्जती होगी, क्योंकि ये कोई मेरे सामना कर नहीं पाएगा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो भीम है, भीमस्तुल्य बलवान, भीम में थोड़ा सा मेरे समान ताकत जरूर है, इसलिए भीम से मैं लड़ सकता हूँ। अब भगवान भी ब्राह्मण का वेश बना करके गए थे, अब थे तो क्षत्रिय, ब्राह्मण वेश में गए तो भले वेश बना लो कितना भी, लेकिन क्षत्रिय के अंदर जो क्षत्रियता होती है वो तो झलक ही जाती है, इनके बोलने से, इनके उठने से, इनके बैठने से, कहीं से। तो उसने कहा कि आप लग तो नहीं रहे हो कि आप ब्राह्मण हो, क्या मांग लिया है? मांगे जरासंध ने कहा
तब कहा कि हम युद्ध की भिक्षा मांगने के लिए आए। तो जरासंध समझ गया कि ब्राह्मण नहीं है, तब फिर परिचय हुआ। तब फिर उसने कहा कि ना, ये कृष्ण तो घोड़ा ऐसे नहीं लड़ सकता, अर्जुन मेरे समान है नहीं, हाँ भीम से दो हाथ होंगे। तो कर ऐसा कहते हैं, ये जो है भीम से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, हैं? कुल मिलाकर के जब इनका युद्ध चल रहा था तो बहुत देर तक इनका युद्ध चला, 27 दिन तक युद्ध चलता है, लेकिन ये मरने में नहीं आ रहा था। अब बोले अब जब मरने में नहीं आ रहा था तो ऐसा कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने भीम को और इशारा किया। भगवान कृष्ण के इशारे पर भीम ने वही दाव अपनाया जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। तो इसको गिरा करके इसके पैर से, भीम ने अपने पैर से उसके पैर पर एक पैर रख लिया दबा कर, और दूसरा पैर हाथों से पकड़ करके इसको ऐसे फाड़ दिया, ठीक है कि नहीं, और ऐसे फाड़ करके ऐसे फेंक दिया दूसरी दिशा। इधर का जो राइट साइड थी उसको लेफ्ट में फेंक दिया और लेफ्ट वाले को राइट में फेंक दिया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते भीम तो फिर दोबारा से जुड़ जाता था, ठीक है, ऐसे इसको वरदान प्राप्त होता। भगवान ने अकल दी थोड़ा सा, तो 27 दिन में मरा, लेकिन ये मर गया और भीम के द्वारा इसका उद्धार हुआ है। यहाँ पर मिला करके, हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि पांडवों के सामने एक जो समस्या थी कि सब तो समर्थन कर रहे हैं लेकिन वो नहीं कर रहा है, आज उसका एक समाधान हो गया। ऐसा कहते हैं कि मगध सम्राट जरासंध के जेल खाने में 20,800 राजा बंदी बने पड़े थे, ठीक है कि नहीं। जैसे भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था, ऐसे जरासंध ने 20,800 राजाओं को बंदी बना रखा था। सामान्य तो था नहीं जरासंध, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए तो भगवान पर आक्रमण कर दिया था, जो भगवान को हरा सकता है उसको नहीं हरा सकता। तो कुल मिलाकर के जो है भयंकर बलवान था। अब जब ये 20,800 राजा मुक्त हो गए, जरासंध मर गया, तो ये भगवान की प्रार्थना करने लगे। राजाओं ने प्रार्थना की है, ये जो श्लोक अभी मैं बोलने जा रहा हूँ ये भागवत का सबसे बढ़िया श्लोक है। प्रत्येक व्यक्ति को इस श्लोक को याद करना चाहिए और रोज बोलना चाहिए। हाँ, मैं जब बैठता हूँ मैं इसको बोलता हूँ मंगलाचरण में। हाँ, तो आप इस श्लोक को याद कर लो, ठीक है। श्लोक है कृष्णाय वासुदेवाय, बोलिए, हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ठीक है, भागवत में से देख लेना, याद कर लेना। तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपको प्रणाम करने वालों का आप दुख दूर करते हैं, उनके क्लेशों को नष्ट करते हैं। प्रणत क्लेशनाशाय, आप किनके क्लेशों का नाश करते हैं? बोले जो प्रणत जन है। प्रणत जन कौन है? जो आपको प्रणाम करते हैं, ठीक है। इसलिए भगवान को प्रणाम करते हैं। ये तो आप बताइए, कोई भगवान को प्रणाम करता है? बताओ। अगर भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं करते, हमारे क्लेशों को दूर नहीं करते, तो भगवान को प्रणाम करते क्या? नहीं करते। आप इसलिए भगवान को प्रणाम करने आते हो कि भगवान आपके क्लेशों को दूर करते हैं। प्रणत जनों का, प्रणाम करने वाले भक्तों के कष्ट को हरने वाले हरि गोविंद, हम आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, बारंबार प्रणाम कर रहे हैं, ये आपकी भावना होनी चाहिए। अब कुल मिला करके फिर ये सब हो गया, तो राजसूय यज्ञ की तैयारी होने लगी। पांडव राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए जरासंध का वध हुआ है। अब ऐसा कहते हैं कि समस्त विश्व के राजे महाराज सब इकट्ठे हैं, सब एक साथ विराजमान हैं। अब ये प्रश्न पैदा हुआ कि इनमें से सबसे पहले पूजा किसकी की जाए? सारे राजा बैठे हुए हैं, भगवान कृष्ण भी वहाँ हैं, तो इनमें से सबसे पहले पूजा किसकी की जाए? तो ऐसा कहते हैं कि सहदेव ने कहा कि भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए सबसे पहले। ईश्वर पिता ने उनका समर्थन कर दिया। पांडवों ने कहा चलो ठीक है, हम सब तैयार हैं, भगवान कृष्ण सबसे पहले पूजनीय हैं। भगवान कृष्ण के बढ़िया सुंदर ऊंचे स्थान पर बैठाया गया और उनकी पूजा की गई। पूजा की तैयारी होने लगी
और जैसे ही इसी सभा के अंदर बैठा था शिशुपाल, जैसे ही शिशुपाल को पता चला तो देखो एक तो ये मुझसे रुक्मिणी को छीन ले गया था और आज है मेरी आंखों के सामने पूजेगा सबसे पहले है। शिशुपाल को बहुत गुस्सा है। तो बताते हैं शिशुपाल है एकदम खड़ा हो गया और चिल्ला चिल्ला करके बोलने लगा, कैसा क्या लगता है इतने राजे महाराजे सब बैठे हैं, इतने सभासद हैं, लेकिन किसी में बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, और एक गाय का पहला पूजन करना चाहते हैं, एक भगोड़े का है ऐसा। तो सबने कहा ये तो भगवान कृष्ण का अपमान कर रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, भगवान कृष्ण ने कहा कि आप कोई चिंता न करें, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर ऐसे ही मैं चुप रहा थोड़ी देर तो पता चलेगा कि ये तो विश्व हो जाएगा, पूरे विश्व के राजा यहाँ बैठे हैं, कुछ इसके पक्ष में हो जाएंगे, कुछ हमारे पक्ष में हो जाएंगे और दो पक्षों में आपस में बट करके लड़ने लगेंगे, लड़ाई हो जाएगी है, ये तो बड़ा गलत होगा। इसलिए भगवान ने कहा सब शांत पड़ जाओ, हमारी दुआ का लड़का है, हम आपस में बैठ के बात कर लेंगे, हाँ हम समझा देंगे। तो भी बताते हैं शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को 100 गालियाँ दी। भगवान ने कहा देख 100 तक माफ करूंगा, फिर नहीं माफ करूंगा कभी है। तो भगवान ने इसको 100 गालियों तक माफ तो किया था खैर। और कुल मिलाकर के भगवान समझ गए थे कि इसी स्थिति में अब इसका कल्याण करना भी जरूरी है। और जैसे ही इसने फिर 100 गालियों पर जब इसका मन नहीं माना, जैसे इसने 101 की गाली दी, भगवान कृष्ण ने तुरंत सुदर्शन चक्र से इसका सर कलम कर दिया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ ऐसा। शास्त्रों में एक सूत्र है कि कंठ के कंठ को धार, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। ठीक है, कुल मिलाकर के अब ये जो इस यज्ञ में एक बड़ी हिंसा होने वाली थी, सभी राजा आपस में लड़ जाते, उस बड़ी हिंसा को भगवान ने रोक लिया।